सो आज डिसाइड करेंगे हम कि कौन है सीरियस, क्योंकि आज है 14 फरवरी एंड आज के दिन जो मेरे साथ लाइफ पे जुड़ेगा वो मेरी नज़रों में हीरो करार रहेगा और हीरोइन भी, दोनों केसेस में। ओके, क्योंकि आई नो पिछले से पिछले साल इसी दिन को मैंने भी एक जो है संकल्प लिया था और वो पूरा हो गया है। वो पिछले साल ही पूरा हो गया था, मतलब पिछले से पिछले साल लिया था और उससे अगले साल ही पूरा हो गया था। एंड आई ऑल्सो वांट कि आप भी कुछ ऐसा अपने अंदर संकल्प लीजिए कि अगले साल आपको इसी दिन का अफसोस ना हो, ये सोचकर कि मेरे साथ कोई है या नहीं, नहीं मेरे पास सब कुछ है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके गाइस, परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्टार्ट करते हैं गाइस हम ट्रेडिंग व्यू से ऑन BTC USDT। वेलकम वेलकम। यस, हमें भी किसी ने छोड़ा था, लेकिन उसका उसका नाम था स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ने हमें छोड़ा है और वो अब हमारे पीछे नहीं आता है। तो मैं भी चाहता हूँ आपके पीछे से स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड आई एम विद यू। ओके ओके देखो, मैं स्टॉप लॉस से मेरा पीछा छूट चुका है, लेकिन मैंने प्रॉफिट का हाथ नहीं पकड़ा, तो इसलिए मैं अभी सिंगल हूँ, आप कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट आप देख सकते हैं बैंड हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, और ये मार्केट की मूवमेंट यहाँ क्रिएट हो रही है। गॉट इट। देखो मुझे मार्केट वैसे बहुत पसंद है ऐसी, जो ऐसी जिगजैग करके चलती है, क्योंकि ऐसी मार्केट में हमें स्कैल्पिंग मिल जाती है, यानी कि हमें हॉर्स मिल जाता है, और अगर हॉर्स मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि वो सबसे बेहतरीन पैटर्न्स में आता है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कल आपको ये एनालिसिस करके बताया था अकॉर्डिंग टू पीनेंट, एंड मार्केट ने एग्जैक्ट इस क्वांटिटी बॉक्स को टच करके अपनी मूवमेंट दिखा दी है। पीनेंट का पहला मूव फेक देन रिवर्सल हमें देखने को मिला है, और मार्केट ने अपना मूव क्रिएट कर दिया। ओके, ये मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका था, आप कल की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। रात को 2 बजे वाली मत देखना रात को 8:30 बजे वाली देखना, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड अब इससे आगे का एनालिसिस करते हैं। हमारे पास फ्राइडे का दिन है, तो यानी कि सैटरडे कल है, तो मूवमेंट मार्केट में कम हो जाएगी, तो मैं वैसे नहीं करता हूँ, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी उसको एनालाइज करेंगे। देन वी कैन सी कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। ओके ओके, अब मैं ऐसे ही सॉरी ऐसे ही आपके जो एनालिसिस है ये मैं प्राइवेट क्लब में शेयर करने लगूंगा, उसकी सेपरेटेड वीडियो रहेगी। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको बिटकॉइन का ही बताता हूँ, वहाँ आपको मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में शेयर करूंगा मेरा क्या व्यू है मार्केट को लेके। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ऐसे रहेगा बिटकॉइन में, गोल्ड में, और एक FX पेयर में। अभी FX पेयर को मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं तभी डिस्क्लोज करूंगा। एंड साथ ही साथ उनकी वीडियो रहेगी, वो सिर्फ क्लब पर ही रहेगी, वो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको। एंड एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम रहेगी जो अनलिस्टेड फॉर्म में यूट्यूब पर करूंगा मैं एवरी संडे। ये बहुत सारे प्लान्स हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका उसके बारे में। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें एक SR इंटरचेंज मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक SR इंटरचेंज है, और मार्केट ने इसको यूज किया है 3 बार, 1 2 3, 1 2 और 3 बार यहाँ पर यूज किया है। आप देख सकते हो एक बार सपोर्ट बनाया, एक बार रेजिस्टेंस बनाया, एक बार सपोर्ट बनाया, तो ये एक हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके दिखा रही है। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके दिखा रही है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस किस को आता है? सबको आता है सॉल्व करना, उसी से सॉल्व हो गए मेजर प्रोपोर्शन पे, मतलब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नहीं होगा, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत सारी है, तो आप इसमें कह सकते हो कि पैटर्न थोड़ा बड़ा हो गया, तो 2 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो इजीली आपको ये दिख जाएगा। यू कैन सी लाइक दिस। गॉट इट। तो ये आपके सामने है, ऐसे 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 और ऐसे ये हो रहा है। ये एक लाइन है उसकी जो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, जो ब्रेक हो चुकी है, ये डिमांड हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो एक तो हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ बना हुआ है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको हटाता हूं, बस SR इंटरचेंज का पोर्शन था हमारे पास। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एलिप्स का पहला मूव गैंग फेक एंड रिवर्सल। ये देखो यहाँ पर आपको ये पीनट सॉरी ये आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा है ग्रेवस्टोन डोजी, और ये यहाँ पर एक आपको टोनबो मिल रही होगी, एक इन्वर्टेड हैमर वाली टोनबो आपको दिख रही है। ये दोनों मिलकर एक एलिप्स क्रिएट कर रहे हैं। देखो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। चलो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर है, तो दोनों मैच करें, आप इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, इनडिसीजन कैंडल को इनडिसीजन कैंडल से कन्वर्ट करके एलिप्स को क्रिएट करता हूँ। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो यहां पर मैं एक एलिप्स क्रिएट कर रहा हूं, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, आपके सामने एलिप्स भी बन चुका है। इसका पहला मूव आया है नीचे, और ये रिवर्स करके मार्केट ऊपर जा रही है। दोनों का मूव कंप्लीट हो गया है। कैसे कंप्लीट हो गया है देखो, अगर मैं इसकी सप्लाई की बात करूं, यहां से यहां तक की सप्लाई, यू कैन सी लाइक दिस, एक ये सप्लाई यहां पर आ गई, और मतलब इनसाइडर सप्लाई हम लोग ऐड करेंगे। जैसे यहां से लेके यहां तक की सप्लाई हमारे पास, ये आप देख सकते हो यहां आ गई है, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक की सप्लाई है, ये हमारे पास आ गई है। एग्जैक्ट मार्केट ने सप्लाई देके अपनी डिमांड को क्रिएट करा है, आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ जो डिमांड आई है वो इंटरनल भी यूज कर सकते हो, या फिर पीछे वाली भी यूज कर सकते हो। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग एलिप्स की स्टार्टिंग की डिमांड यूज करते हैं। स्मूथ कैंडल्स का भी कर सकते हो, बॉटम से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं बॉटम से भी करके आपको दिखा देता हूँ, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं देगा, सेम आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी लाइक दिस, एग्जैक्ट सेम मार्केट ने डिमांड दी और अभी अपने आपको रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। स्ट्रक्चर इज टोटली कंप्लीटेड, मार्केट इज जस्ट मेकिंग द सप्लाई ऑफ दिस रिवर्सल ऑफ एलिप्स। अभी कोई नया पैटर्न नहीं है तो कोई नया रिवर्सल नहीं है। जब तक कोई नया पैटर्न नहीं आएगा वी कैन नॉट मेक एनी डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस। फिलहाल के लिए यहाँ बस एक ही चीज यूज हो रही है,
ये आपको W दिखेगा यहाँ पर, तो ये W की रिटेस्टिंग अगर होती है तो हमें फिर से मार्केट अपसाइड में जाती हुई दिख सकती है। सिंपल एज दैट, यहाँ पर भी यही पोर्शन यूज हो रहा है। और कोई यहाँ पर क्योंकि पैटर्न कंप्लीट हो चुके हो, नए पैटर्न जब तक बनेंगे नहीं, हमें मार्केट में कोई न्यू सीसीपी जब तक नहीं मिलेगा, हम सप्लाई डिमांड मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए बस यहाँ पर एक रिवर्सल या रिटेस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं इसको मार्केट को एज ए रिटेस्टिंग एरिया, यानी कि जब भी मार्केट में W टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसका नेक क्रॉस हो जाता है, तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए उसके नेक पे आ सकती है एंड देन अपने कंटिन्यूएशन कर सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉजिटिव एंगल एंड डिमांड, रीसेंट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स। ये मेरा पहला एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम BTC USD। गॉट इट? सप्लाई मेजर कर सकते हो आप, 50% आती है, देन वी गेट ए रीटेस्टिंग एरिया, यानी कि ये जो आपके सामने इनसाइडर सप्लाई आई है, यही हमारे लिए जो है यहाँ से ये एरिया क्रिएट करेगी, इसका सेंट्रल एरिया रिटेस्टिंग, जैसे आपको बताया 50% एरिया रिटेस्टिंग है, उसी जगह पर अगर 50% यूज करती देन वी हैव मूव, वरना 100% पे तो नीचे की साइड एरिया है। बट इंपॉर्टेंट है कि हमारे 50% एरिया पे ये मूवमेंट है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, विच इज बेस्ट फॉर इट, क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर रिटेस्टिंग पे छोटी कैंडल देखने को मिल सकती है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स छोटी नहीं है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कैंडल छोटी है, और आप खुद देख सकते हैं मार्केट में सबसे पहला पॉजिटिव एंगल यहाँ आया था विद बुलिश एंगल्फिंग, और उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा यहाँ से बूम करती हुई चली गई है। ओके ओके, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं 5 मिनट्स का शेयर कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिस इज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने दोनों जगह पर शेयर कर दिया गाइस, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। ओके ओके, देखो ऐसे ही बन रहा है ना स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया हुआ है, समझ में आया सभी को? चलो अब चलते हैं गोल्ड के पास। गोल्ड हमसे दूर हो रहा है, तो हम गोल्ड के पास चलते हैं, इतना दूर नहीं होने देंगे। यू कैन सी अभी मेजर रेजिस्टेंस का लेवल यूज हुआ है और मार्केट वहीं से गिर चुकी है, मैं ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ, ये मेजर लेवल्स हैं और ये ऑलरेडी मेजर रेजिस्टेंस से गिर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़े यहाँ पर लेवल कोई काम करा है। ठीक है, यहाँ सप्लाई डिमांड मेजर नहीं करी है मैंने, सिंपल बस एक लेवल यहाँ यूज हुआ है एंड यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम एक ये लेवल यूज हुआ था जिसको मार्केट ने यूज किया था, SR इंटरचेंज मैंने आपको लगा के दिखाया था। ऐसा इंटरचेंज के बाद सीधे जो लेवल यूज हुआ है वो मेजर रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको यहाँ पर एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो ऐसी ही चीजें मैं आपको क्लब्स में एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के साथ और डिटेल में। ओके सो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास जो सप्लाई आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड से रिलेटेड भी है, और अब यहाँ पर हम SR इंटरचेंज वाला जो एरिया था उसे भी यूज कर चुके हैं, उसे एक बार वो लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, बट मैं यहाँ पर सप्लाई डिमांड यूज करूंगा क्योंकि वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि इट्स बेटर। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो आपके सामने M बना हुआ है ये हमारे लिए सेंट्रल एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रल एरिया है, लेकिन ये हर बार ना बदलता जा रहा है। जैसे सेंट्रल एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक M बना हुआ है जो आधा था, उसके बाद ये M बना हुआ है और उसके बाद ये बड़ा सा M बना हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स में जब कभी भी ट्रेंड में अपने सीसीपीज ट्रेंड अपने सीसीपीज को इंक्रीज करता है तो एक तरह से वो वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर रहा है अपने लो को क्रॉस करने के लिए। अगर वो अपने आप को अपसाइड में लेके जा रहा है इसका मतलब है कि वो अपने लो को क्रॉस करने के लिए लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो इसके हिसाब से हमें मार्केट में बहुत टाइम लग रहा है इसके लो को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, एक तरह से इसको अवेयरनेस कहते हैं क्योंकि अवेयर कर रहा है कि भाई हमारा लो तो क्रॉस होगा लेकिन पहले अच्छी तरीके से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन की जाएगी। तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न है आप इसके खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से बार बार इसका जो राइट साइड का हैंड है वो कैसे हर बार पहले से लंबा होता जा रहा है और लंबा होता जा रहा है। इट मींस इंक्रीजिंग ऑफ सप्लाई एवरी क्रॉसिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मे बी हम जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। गॉट इट? इसका मतलब है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हमें सप्लाई चाहिए। ओके तो सारी की सारी चीजें हटाए, तो ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया। मैं सारे पैटर्न्स बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने निकाल ही दिया है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन बना हुआ है। देखो ये 3 M है हमारे पास और मैं इन 3 M को आपको पीनेट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यू विल सी हाउ द पीनेट वर्क्स अकॉर्डिंग टू दीज एम्स। ये हमारे सामने M बने हुए हैं, जस्ट कंसिडर देम। एंड इस तरीके से ये हमारे पास में एक पीनेट टाइप मतलब ब्लू रे टाइप हमारे सामने पैटर्न बना हुआ है, मैं इसको आपको खुद बना के दिखाता हूँ। 1 2 3। ओके तो ये आपके लिए ब्लू रे है। ब्लू रे क्या करता है? ब्लू रे ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम करता है। ओके लेकिन हमने तो बोला कि ट्रेंड नीचे जाना चाहिए, ये तो बात हो रही है कि ट्रेंड नीचे जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें मूव मिलेगा लेकिन फेक मिलेगा, उसके बाद रिवर्स करके मार्केट हमें देखने को। तो ये आपका एक ब्लू रे ही है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं, बस ये मैं अटैच करके आपको सिंपल तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, इसे स्ट्रक्चरल मैपिंग हम लोग कहते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं ऐसे कोई, लेकिन यहाँ ना आपको इनएक्यूरेट सा दिखेगा इसलिए मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ। ये ऐसे आपको इनएक्यूरेट सा दिखेगा इसलिए मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके सो अभी जो हमारे सामने सप्लाई मिल रही है ये हमारे लिए कुछ फेक टाइप साबित हो सकती है, इसलिए ब्लू रे के हिसाब से मार्केट में डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पर डिमांड कैसे क्रिएट होगी? सप्लाई खत्म होने के बाद। सप्लाई कहाँ है? सप्लाई आ रही है टॉप से यहाँ तक की। ठीक है तो रिसेंट के हाई की हम सप्लाई लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई हम लोग लेते हैं फॉर मेकिंग दिस, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी है तो रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम इसका 50% एरिया यूज करेंगे, दैट्स इट, द सेंट्रल रिवर्सल जोन। देखो मार्केट रिवर्स करे ना करे अपने लेवल्स पर जरूर आ जाती है, ये चीज़ हमने नोटिस करी, आपने देखा होगा। एंड देन गॉट इट। तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना है बस। वी विल सी व्हाट विल इट मेक। दिस इज ए HCR, दिस कैन बी ए HCR, सेम टू सेम, बट यहाँ डिमांड थोड़ी कम आई थी तो यहाँ ज़्यादा आ सकती है, बस फर्क ये ये सेंट्रल एरिया है एंड दैट्स इट। गॉट इट? समझ आया सभी को? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है।
ऐसी थोड़ी एनालिस्ट है। तो और अब चलते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम के अपडेटेड वर्जन पर। मैंने आपको कुछ टाइम पहले वन डे का टाइम फ्रेम एक्सप्लेन किया था गोल्ड के अंदर, आपको याद होगा। एंड उसमें जो ये हमारे सामने कर्व निकल के आया था, बहुत बड़ा कर्व था ये, आपको याद होगा ऐसे करके, ठीक है। तो उसका ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये स्वीप हुई है दोबारा से कैंडल, आपको दिखा देता हूँ मैं, पहले मैंने किया था शायद। एंड सॉरी, ग्रुप की फोटोज थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए मैं वो नहीं भेज सकता आपको। शक्ल से कोई नहीं कहेगा एनालिस्ट है। तो लगता है एक बंदे को मुझे जॉब देनी पड़ेगी, ताकि वो ग्राफ्स में से, टेलीग्राम में से ना फोटोज निकाल के दिखा सके। बहुत टाइम लगता है इसमें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं अभी टाइम लगे, ये रहा, मिल गया। ओके, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये जो हैमर है आपको, सॉरी हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के बाद मार्केट ने हमें मूव दिया है, ठीक है। ये जो मूव आपको दिया उसके बाद ऊपर से शूटिंग स्टार बन गया। ट्रेंड में कहीं भी शूटिंग स्टार नहीं है, शूटिंग स्टार इज द कैंडल ऑफ रिवर्सल। मार्केट सेंट्रल जोन पे है, जो आपको सेंट्रल जोन दिख रहा होगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। मैं ड्राइंग्स नहीं बनाऊंगा, इसलिए दोबारा मैंने ड्राइंग्स इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले कर रखा है। वन डे का टाइम फ्रेम होता है, मंथली बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो सेंट्रल जोन पे मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया है, कहीं पर भी शूटिंग स्टार नहीं आया है, क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग फेल कर रही है। तो बेरिश एंगल्फिंग काम नहीं करेगी, बेसिकली बेरिश एंगल्फिंग के अंदर शूटिंग स्टार ही छुपा हुआ है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा ना, उसे पता बेरिश एंगल्फिंग काम करे तो शूटिंग स्टार बन के आएगा सामने, है वो बेरिश एंगल्फिंग ही। वी कैन यूज इट लाइक दिस। पूरे ट्रेंड में कहीं भी शूटिंग स्टार नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन सी आफ्टर द ब्रेकआउट कोई भी शूटिंग स्टार हमारे सामने नहीं है। सो पहले हम लोग बी आर डिमांड को यूज करके देखेंगे कि क्या हमारी डिमांड पूरी हुई है या नहीं। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, करीब करीब पूरी डिमांड हो चुकी है, ठीक है, करीब करीब पूरी डिमांड हो चुकी है। तो ये एरिया हमारे रिवर्सल का क्रिएट हो रहा है। तो जो इसके अंदर एक ब्लैक माइंड कर्व है, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे लगाना, ठीक है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लैक माइंड कर्व का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हो ब्लैक माइंड कर्व के ब्रेक होने का मतलब क्या होता है। यू नो ब्लैक माइंड कर्व के ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यस, ओके ओके। सो ये था गाइस मेरा गोल्ड को लेके। अब यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल पे मैंने यहाँ पर कुछ आपको रिवर्सल एरिया टाइप बना के दिखाया था, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था शायद, नहीं बड़ा था। यस, ये लेवल अभी यूज हुआ है, दो लेवल्स मैंने क्रिएट करते हैं, आप देख सकते हो। एक तो ये वाला था जिसको मार्केट ने फिलहाल के लिए यूज किया हुआ है, ये सारे लेवल्स ही हैं, ये तो पूरा ऐसा सपोर्ट ही बना हुआ है, तो इसी जगह को यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा मूव निकल के आया है। अभी ये वाला लेवल बचा हुआ है, तो इसको यूज करने के लिए मार्केट में भी रिवर्स कर सकती है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई अपडेट नहीं है, कंटिन्यू में। ओके, सो वापस आते हैं हम लोग अपने बीटीसी यूएसडी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर हमें लुभावना एरिया मिल रहा है। ये एसआर इंटरचेंज बन रहा है यहाँ फिलहाल के लिए पीछे, बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ओके देखो ये पैटर्न फेल हो रहा है, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में जाना ज़्यादा बेहतर है। जुलाई की लाइव स्ट्रीम कहाँ है? मेरे पर्स में रखी हुई है जुलाई की लाइव स्ट्रीम, चाहिए? मेरा जो पर्स है ना उसमें रखी हुई है जुलाई की लाइव स्ट्रीम, और जून की लाइव स्ट्रीम मेरे स्कूल के बैग में रखी है, लेकिन वो मेरे दूसरे घर पे है, ठीक है। ओके, लेट्स मेजर द सप्लाई एंड द डिमांड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम। इसके लिए मैं यूज करूंगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन, एंड वी फाउंड द सप्लाई हियर, आप देख सकते हैं, ठीक है। नो, इट्स नॉट राइट, लेट मी Alt H, ओके ओके। मुझे सप्लाई मिल चुकी है, पूरा ही लेना पड़ेगा, पीछे से नहीं ले सकते, क्योंकि हाई जो है वो यही बना हुआ है, इससे पीछे हाई है ही नहीं कुछ भी। ओके, सो इसको हम लोग यूज़ करेंगे लाइक दिस, और इस सप्लाई को हमें करना है डबल, ओके। इस सप्लाई को हम लोग कर देंगे डबल, वी कैन यूज इट लाइक दिस, एंड दिस इज अवर रिवर्सल एरिया। अभी सेंट्रल एरिया पे है मार्केट, ठीक है। सेंट्रल एरिया मतलब इसका जो सेंट्रल एरिया है वो यहाँ पर चल रही है, आप कह सकते हो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, बिकॉज ये जोन बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें इसको देखना पड़ेगा इस तरीके से। कल रात मुझे एक मच्छर ने तंग कर दिया, जैसे ही हमारी स्ट्रीम खत्म हुई तो मुझे वो दिख गया सामने, बस, क्योंकि शांति बहुत है। अब हर जगह कर, और मैं ढूंढता हूँ उसे, मिल उसकी आवाज़ कहीं और आती है, होता कहीं और है वो। मैं बड़ा तंग हो गया उसको लेके, एंड आखिर में हम जीत गए। थोड़ा पिप्स के बारे में बताओ, पाइप्स के बारे में, आप पाइप्स के पिप नहीं देखो ऐसा होता है कि चलो आज हम अपना बोर्ड खोलेंगे। क्या बात है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो पिप्स है ना, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है आपका।
इसे हम बोलते हैं पिप्सोलॉजी, द वर्ल्ड ऑफ पिप्सोलॉजी। ओके, ये यूज होता है करेंसी पेयर्स के अंदर। बेसिकली जो करेंसी पेयर्स होते हैं ना आपके, उनके अंदर, जिन्हें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज पेयर्स भी कहते हैं, द फॉरेक्स मार्केट। द फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उनके नेक्स्ट पॉइंट को, यानी कि डेसिमल के बाद के पॉइंट्स को हम लोग पिप्स में काउंट करते हैं, मेगा पिप्स। ठीक है, एक होते हैं गामा पिप्स भी होते हैं। ठीक है, एक आपके नॉर्मल पिप्स होते हैं जिन्हें हम लोग पिपलेट्स बोलते हैं, सबसे नीचे के। ठीक है, तो आप कह सकते हो, तो पिप्सोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको करेंसी पेयर्स के बारे में जानना। एग्जाम्पल के लिए यूरो यूएसडी है, यूरो और यूएसडी, यूरोप का यूरो एंड अमेरिकन डॉलर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो इसका जो प्राइस है, बेसिकली हमारे पास क्या चल रहा है, सीरी व्हाट इज द प्राइस ऑफ यूरो यूएसडी। कह रही ऑनलाइन होना पड़ेगा तुम्हें, नेट नहीं है जी, गरीब आदमी, सॉरी। कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेंगे, 1.0499। तो हमारे पास है ये, एग्जाम्पल के लिए 1 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1.0499। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, और भी तो नहीं होता, 499 के बाद एक और डिजिट होती है एक्स्ट्रा, इतना ही होता है। मतलब जो सबसे लास्ट की वैल्यू होगी, जो सबसे लास्ट की आपकी डिजिट होती है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, जो सबसे लास्ट की आपके सामने डिजिट है, एग्जाम्पल के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं पिपलेट्स। ठीक है, आसान भाषा में मैं पिपलेट्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके रखता हूँ, यही आपके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मान लो 10 पिपलेट्स हिल गए तो 10 पॉइंट्स हिल गए, हम उसे एक पिप कहते हैं। एक पिप का प्रॉफिट एक पॉइंट थोड़ी होता है, वो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। तो मुझे पॉइंट्स या पिपलेट्स, पिपलेट्स तो नहीं बोला जाता क्योंकि होट एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लड़ाइयाँ कर लेंगे, इसलिए पॉइंट्स बोलना ज़्यादा आसान है। तो आप 10 पॉइंट समझ सकते हैं, एक पॉइंट समझ सकते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं पिप। सेकंड डिजिट होती है वो होती है पिप। ठीक है, आसान भाषा में जो पिप होती है वो पिपलेट्स के 10 गुना होती है, यानी कि एक पिप में आपके 10 पिपलेट्स या पॉइंट्स होते हैं। और फॉरेक्स मार्केट में मेजरमेंट पिप्स में ही किया जाता है। जैसे आपके सामने कोई बोला ना मेरा 100 पिप्स का प्रॉफिट हो गया है, तो इसका मतलब है उसने मार्केट से 1000 पॉइंट निकाले। मेरा मेरा आज प्रॉफिट हो गया, मैंने आज आपको ट्रेड दी थी, पता है ना, और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था, 120 पिप्स का। तो कितना प्रॉफिट हो गया एक्चुअल में, 1200 पॉइंट का। अब जितना लॉट लिया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, दिस इज जस्ट पिप्स। ये एक छोटा सा एरिया हमारे, कहाँ चला गया, छोटा सा एरिया हमारे पास पिप्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो फिलहाल के लिए भी यही है। हम्म, डे 1 किस किसका है, अच्छा आपका है, वेलकम वेलकम, वेलकम टू डे 1। रिवीजन सीरीज में हम बात करेंगे एमएमसी फेज 22 के बारे में, सॉरी 2 के बारे में, which is also known as the one of the most complex phase, is only used for the analysts, not for traders, for advanced learnings, the range analysis। ठीक है, द रेंज एनालिसिस। वेलकम वेलकम। तो डे 1 वालों, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम किया है, इसके अलावा किसी भी तरीके के स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। थैंक यू। जो रेंज एनालिसिस है, सबसे पहले इसमें चीज़ आपको जाननी होगी कि ये यूज़ होता है मार्केट के ड्यूरेशन बेस्ड स्ट्रेटजीज में, ड्यूरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट में, DBC, ड्यूरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, जिनमें टाइमली मैटर करता है, हर चीज़ का टाइम मैटर करता है। ठीक है, मैं आपको इसका बस एक ही पॉइंट रिवाइज करूंगा आज, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको ये हर जगह इनएक्यूरेट ज़्यादा लगेगा। जैसे हमारे पास कोई भी पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ हमारे सामने वो W टाइप पैटर्न अभी क्रिएट करा है, ठीक है, इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। अब अगर मार्केट दोबारा सप्लाई देती है, तो कब वो पॉसिबली अपना डिमांड क्रिएट करेगी बिना सप्लाई डिमांड को मेजर करे हुए, वो हमें सोचना है। बिना डिमांड सप्लाई को मेजर करे हुए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है।
अब मैं चाहता हूं कि मार्केट मुड़े, लेकिन बिना सप्लाई को मेजर करे हुए। इट्स मेजरेबल ओनली विद द रेंज एनालिसिस। यहां पर हम लोग मूवमेंट क्रिएट करते हैं अलग अलग पोर्शन से, हमें यहां पर ट्राजेक्टरी क्यूएफएल्स का यूज करना पड़ता है, जिन्हें हम लोग एंगल क्यूएफएल भी कहते हैं। याद होगा आपको, मैंने एक क्यूएफएल बचा के रखी, इसको बताया नहीं था, एंगल क्यूएफएल ट्राजेक्टरी क्यूएफएल के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो ऐसे यूज होती है, वो थोड़ी टेढ़ी होती है, मतलब इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, एंड देन वो ऐसे हमारे सामने यूज होती है, ऐसे करके देखा होगा आपने, जस्ट लाइक गैन बॉक्स। बिल्कुल गैन बॉक्स से हम लोग मेजर करते हैं उस एरिया को, लेकिन उसका जो लो और हाई होता है, बेसिकली जो एरिया होता है, वो हम इसके जरिए मेजर करते हैं कि हमें अगर मूव दिखेगा तो वो इतने टाइम बाद दिखना चाहिए, तब तक कोई पोर्शन मार्केट का आ जाता है, मतलब तब तक कोई इवेंट आ जाता है। मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रेंज एनालिसिस पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपर्टाइज एरिया है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है। रेंज एनालिसिस सबसे बेस्ट लगता है मुझे, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लार्जर टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करूँ, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है काम करने की। चलो अभी हमारे सामने आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर बेसिकली सप्लाई देखने को मिली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई है ये आई है मेरे पास, और ठीक है मेरे पास सप्लाई आ गई, मैं यहाँ से निकाल के रख देता हूँ। उसके बाद मेरे पास डिमांड आनी शुरू हो रही है, और मेरे पास जो डिमांड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच चुकी है, ब्रेकआउट तक। मान लो इतनी डिमांड मेरे पास आ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमांड मेरी बनी। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मार्केट में डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट कब होगी? रेंज एनालिसिस के जरिए। मैं क्या करूंगा, मैं अपने रिसेंट के लो से अपनी जो प्रीवियस डिमांड है उसका टाइम मेजर करूंगा, कितना टाइम लगा पहले वाली डिमांड को क्रिएट करने में, ताकि मुझे सप्लाई मिल सके। उसी से पता लगेगा कि सप्लाई मुझे वॉल्यूम बर्स्ट में मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या मिलेगी ही नहीं, इससे पता लग सकता है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको ट्रैवल आइडेंटिफाई करना, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हमारे सामने डिमांड थी, ये सप्लाई थी, फिर ये डिमांड है। तो अभी अगर हम लोग गैन बॉक्स का यूज करेंगे, यहाँ पर वेयर इज द गैन बॉक्स, यू कैन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास जो एरिया है ये हमें देखने को मिला है, दिस इज द रेंज फिबोनाची, जिसे हम लोग रेंज फिबोनाची भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बॉटम से मेजर करेंगे, एंड वी कैन सी कि इसके हिसाब से मार्केट को इस ड्यूरेशन तक, नीचे इसमें टाइम देखा जाता है, आपको दिख रहा होगा फ्राइडे 14 फेब 2020 0025, ये जो ड्यूरेशन है इस टाइम तक मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। अगर ये इससे पहले अपना हाई तोड़ गई तो इसका मतलब है कि मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। ठीक है, मार्केट ने अगर अपने टाइम से पहले अपनी अपनी क्वांटिटी दे दी, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं डेली आधे घंटे में खाना खाता हूँ, सॉरी आधे घंटे में नहीं, मैं अगर 15 मिनट में खाना खाता हूँ, और आज मैंने खाना 10 मिनट में खा लिया, क्वांटिटी उतनी ही थी। अगर मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ और फिर मैंने 5 मिनट और मेरे पास है मान लो, तो मैंने 5 मिनट में जितना खाना 15 मिनट में खाता था, आज मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट में और खाया, तो वॉल्यूम बर्स्ट हुआ ना मेरा एक तरह से। ऐसी मार्केट में होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने कोई भी टाइम निकाला कि हमारे पास 30 मिनट में एक डिमांड बनी थी, उसके बाद सप्लाई आ गई, दोबारा से अगर वो 30 मिनट से पहले बनती है तो वो एक्स्ट्रा डिमांड देके जाएगी। जितनी लेट मार्केट का मूव होता है उतना सेपरेशन ऑफ पावर्स बढ़ जाता है, जिसे हम लोग पैरासाइट इफेक्ट कहते हैं। डिफरेंट कलर की कैंडल उसके अंदर आने लग जाती है और फिर वो ट्रेंड कमजोर हो जाता है। ये रेंज एनालिसिस से आपको पता लगेगा। अगर यहाँ पर ट्रेंड ने ज्यादा टाइम ले लिया, डबल टाइम ले लिया, इसका मतलब है कि वो अपने आप को और ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जितना फास्ट ट्रेंड अपने आप को करता है उतनी फास्ट उसका रिवर्सल आता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं आ पाता। लेकिन अगर उसने अपना टाइम बढ़ा दिया, जैसे ये यहाँ से इतना टाइम ले लिया, तो ये फिर अपने आप को ऊपर नहीं ले जा पाएगा। अगली बार नहीं, नीचे गिर गया तो ब्रेकआउट कर देगा, नीचे से ब्रेकडाउन कर देगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड ऊपर जाए, तो गैन बॉक्स या फिर रेंज एनालिसिस के जरिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो मूव है वो पहले के टाइम से ज्यादा समय ले रहा है या फिर पहले से जल्दी आ रहा है। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा इसके अंदर किस तरीके से काम करती है। ओके, सो मैं इसका पूरा मूव आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारे सामने बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे सामने बना हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बार रिप्ले करता हूँ, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बार रिप्ले में यहाँ से इसको यूज करता हूँ। यू कैन सी हमारे पास स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब जो रिसेंट की डिमांड है मैं उसको रेंज क्यूएफएल से मेजर करूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, इसको रेंज क्यूएफएल के जरिए इन्फो लाइन को चेंज कर देते हैं। एंगल की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर जरूरत है प्राइस रेंज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हम लोग पिप्स पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड परसेंटेज भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, डेट एंड टाइम रेंज 15 मिनट्स प्राइस रेंज को उठाते हैं क्योंकि रेंज एनालिसिस है। अब मार्केट को हम लोग आने वाली डिमांड से मेजर करेंगे जो आएगी। जस्ट लाइक मैं आगे एक डिमांड करता हूँ, ये देखो हमारे सामने डिमांड आ गई है, तो नीचे से मैं इसको मेजर कर देता हूँ, ये एक रेंज मेरे सामने बन चुका है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे, लेट्स सी मार्केट किस तरीके से अपना मूव क्रिएट करती है। ठीक है, ये सिर्फ टाइमली मैटर करता है और कुछ नहीं है। ठीक है, 50% एरिया है, गैन बॉक्स भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं गैन बॉक्स लगाना चाहता हूँ, गैन बॉक्स भी लगा सकते हो, रिट्रेसमेंट वगैरह पता लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फिबोनाची भी यूज होता है बॉटम वाला। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं आगे, एंड वी कैन सी द अगेन मूव रिट्रेसमेंट बुलिश एंगल्फिंग अगेन। जब तक मार्केट अपना वही डिमांड का लो क्रॉस नहीं करती, तब तक वो अपने डिमांड मतलब अपने मूव को कंटिन्यू कर रही होती है, तो आप सब जानते हैं। कंटिन्यू, एंड उसने अपनी डिमांड अपने टाइम से पहले कर दी, इसका मतलब मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। थोड़ा सा भी पहले अगर कर दिया ना, इसका मतलब अपना वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। देखो ये अपना वॉल्यूम बर्स्ट कर दिया, एंड देन वॉल्यूम बर्स्ट, मार्केट क्रिएट्स रिवर्सल, एंड देन फिर हम लोग सप्लाई उठा के आगे से लगा सकते हैं। अगर ये अपने 50% जो 0.5 आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, जो आपको ये 0.5 यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, ये जो बीच में आपको दिख रही है लाइन, इससे पहले कर देती है, यानी कि अगर डिमांड जल्दी आ गई तो सप्लाई आधी हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है इसका, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ उसके बारे में, उसको मैंने करके भी दिखाया हुआ लाइव में, अगर आपने देखा होगा। देन यू कैन सी द वॉल्यूम बर्स्ट एंड वी हैव द मूव अगेन सप्लाई लाइक दिस। अगर ये ऐसे हो जाता है एग्जैक्ट, तो मार्केट अपना थोड़ा सा मूव देते नीचे गिरना शुरू कर जाती है। इसको ज़्यादातर लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज़ करना बेहतर रहता है, क्योंकि इवेंट का आना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवेंट भी होना चाहिए, इवेंट के आसपास भी मार्केट होनी चाहिए, एंड देन वी कैन यूज इट।
ओके गाइस, बाकी तो आप जैसे ये सप्लाई सप्लाई डिमांड तो सबसे बेस्ट ही होती है हमारे पास, वी कैन यूज इट लाइक दिस। ओके, छोड़ो इसको तो। So this is the range analysis topic 1 using the GAN box for volume burst or half points. Got it? अब लोग कह रहे हैं, देखो ये देखो क्या कह रहे हैं कि इसका ट्रेडिंग में कोई यूज ही नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझाने से पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, हाँ ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये तो मैंने शायद वो लिखा हुआ है जो वो गन्ने की मशीन में से जूस निकालते हैं ना, ये उनके लिए है ना, ट्रेडर के लिए थोड़ी है, एनालिस्ट के लिए भी नहीं है, उनके लिए है। पहले ध्यान से सुनते नहीं कॉन्सेप्ट, फिर बुराई करते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। बट आई हैव टू सी इन गोल्ड द रिसेंट रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। कहीं से भी मार्केट उठ जाती है, यहाँ से नहीं उठी, यहाँ से नहीं उठी, यहाँ से उठ गई। सेंट्रल जोन रिवर्सल अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके बताया था, एंड यू गॉट ए हैमर। परफेक्ट, बहुत अच्छा मूव आ गया इसके अंदर, कम से कम मुझे लगता है 100 पिप्स सीधे। मैं तो उनकी याद आ जाती है जो वैसे वाले होते हैं। सेंट्रल जोन यूज हुआ है, वैसे तो ये भी यूज हुआ है, बट सेंट्रल जोन इज लिटिल हैवी। बुलिश एंगल्फिंग हैमर भी आया हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर। हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट भी है, हैमर भी है। ठीक है, अभी हैमर यहाँ पर सुपीरियर पोजीशन पे है, पीछे की डिमांड मेजर कर सकते हैं हम लोग। ओके, निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे। लॉस होगा, यही मेरा एनालिसिस है बस। आप मेरे जैसे एनालिसिस करते हो, सिखा दो यार मुझे भी आप अपनी तरह, लगता है थोड़ा सा कम है। डिमांड क्यों ली वो? अरे यार ये देखो, तुम्हें सीधी चीज़ समझ में नहीं आती तो उल्टा समझो। अब बताओ मैं क्यों लूंगा डिमांड ये, बताओ। वैसे कोई फर्क नहीं है उसमें। गॉट इट, जस्ट ए मिनी रिवर्सल एरिया। ये देखो ना भाई, ये ना आपके लिए एक पैरेलल चैनल है, यू कैन इजीली सेलेक्ट दिस। सो ये आपके सामने एक पैरेलल चैनल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका एक फेक आउट है। जब भी पैरेलल चैनल से मार्केट बाहर भागती है तो हमारे लिए वो फेक आउट होता है। जैसे ये पूरा एक फेक आउट है, ये पूरा का पूरा एक फेक आउट है, फुल फेक आउट है, फुल, इसमें कोई इशू नहीं है कि फेक आउट नहीं है, पूरा फेक आउट है। ओके, अच्छा, अभी जो स्ट्रीम है वो प्राइवेट मत करना सर प्लीज़, मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है, बस अभी कर रहा हूँ, अभी जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे, मतलब स्ट्रीम खत्म होती प्राइवेट कर दूंगा। ऐसी बातें करते हैं। हाँ, तो डरने लग गए हैं लोग मेरे प्राइवेट अच्छा, कुछ लोग रिकॉर्डिंग लगा के बैठे होंगे पक्का, जो लैपटॉप पे देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग लगा के बैठे होंगे, है ना? सच सच बताओ कौन कौन रिकॉर्डिंग लगा के बैठा है इस डर में कि हमारे साथ कुछ हादसा हो सकता है। 78 पीपल आर रिकॉर्डिंग। हाँ, डर है, डर रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए, कभी तो सीरियस लोगे। एक एक वर्ड हीरे की तरह महसूस कराना जरूरी है, वरना कोई भी आके ऐरा गैरा हमारे कॉन्सेप्ट की बुराई कर सकता है गाइस। उसको पता लगना चाहिए कि ऐसा क्या था जिसको प्राइवेट किया गया, उसको महसूस होना चाहिए ऐसा क्या था। अभी सवाल हो रहा है ना कि ऐसा क्या था उसमें, जिसमें उसमें आर आर लगे हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें ऐसा क्या था। वाई गोल्ड इज फॉलिंग, कहाँ है गोल्ड? वाई गोल्ड इज फॉलिंग, बेंडिंग नाम की कुछ चीज़ होती है या नहीं होती है? चलो ठीक है, गोल्ड है ना। ब्लैक माइंड कर्व लगाने का टाइम आ गया गाइस। आई एम यूजिंग द ब्लैक माइंड कर्व फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी इसकी कर रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको इसी तरीके इसी एंगल के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कनेक्ट कर सकते, सॉरी। तो भी ब्लैक माइंड कर्व टूटा नहीं है, और जब टूटेगा देन वी कैन से कि मूव हमें देखने को मिलेगा। ओके, परफेक्ट। वी विल यूज नॉन एक्ट डब्ल्यू, ये सप्लाई नॉन एक्ट डब्ल्यू,
लेट्स सी यूज करती है नहीं नॉन डब्ल्यू को। यू वांट एडिटर? नो, ऑलरेडी हमारे पास है। बुलिश एनगल्फिंग इज अ पैटर्न। ओके, सो दिस इज एरिया, दिस इज कॉल्ड इनर रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये वाली डिमांड हम मेजर कर सकते हो। ठीक है, विद इन पैरेलल चैनल वाला एरिया है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। अभी सेंट्रल जोन चल रहा है हमारे पास, और ये वाला एरिया भी यूज़ हुआ है, प्लस लाइक ए मिनी सप्लाई। ओके, भाई आप लेफ्ट हो राइट हो, मैं दोनों से लिख लेता हूँ। देखो ये जो एरिया है ना, बेसिकली आपका जो है ये आपका इसको हम लोग बोलते हैं नो नेक डब्ल्यू सेंट्रल रिवर्सल जोन। ठीक है, एक मिनट रुकना। नीचे से ब्लैक माइंड भी बन रहा है, यस ब्लैक माइंड भी है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। कनेक्ट करें या परफेक्टली कनेक्टेड एज प्रीवियस वंस, लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, सो दिस इज द माइनर, दिस इज द मेजर, दिस इज द बीओएस। बीओएस का मतलब नीचे जाने का लो, ऊपर जाने का हाई, वो ऊपर है, ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल हाई पे, लेकिन नीचे जाने का नीचे। करेक्ट, गॉट इट। एंड ये क्या है, ये एक इनर रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक माइनर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप इसको, माइनर 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 कहाँ है? माइनर रेजिस्टेंस ही नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग, व्हेन द एरिया इक्वल लोज क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल लोज, ई क्यू एल, इक्वल लोज। ठीक है, वैसे तो बस इसकी पोर्शन को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फ़ायदा कुछ होता नहीं है इससे, लगता है ये काम का है। उसको बोलते हैं ऐसे हम लोग। घर दिखाओ भाई, बहुत छोटा सा घर है, बस यही रूम है, यहीं यहीं पर ही नीचे में जो है सो जाता हूँ, और यहीं सब कुछ है, छोटा सा ही बस मैं, और कुछ नहीं। मुझे यू नो डिस्क्लोज एरिया में ज़्यादा पसंद है। मैंने एमएमसी सीख ली, मुझे सप्लाई डिमांड एक्यूरेट ड्रॉ करने आ गए। 70 से 80% सप्लाई डिमांड मेरे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने में मुझे बहुत कुछ आ चुका है। ठीक है, और अब मैं तैयार हूँ एमएमसी को यूज़ करने के लिए लाइव मार्केट में। आई विल डू द लाइव ट्रेडिंग। अब मैं लाइव ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग का है मेरा डे 1, और आज मैंने सबसे पहले ट्रेड लगानी शुरू करी है। मुझे एक रिवर्सल एरिया मिला और मैंने वहाँ से ट्रेड लगाई, और जैसे ही वो फेवर में गई मैं डर के मारे क्लॉस कर दी। जैसी फेवर में गई मैंने डर के मारे क्लॉस कर दी, मुझे डर लग गया। लेकिन मार्केट में रिवर्सल एरिया कंटिन्यू रहा, और मैं बीच में अब जा नहीं सकता। फिर मैंने देखा कि मैंने बताया था, मैंने सुना था कि इमरजेंसी एरियाज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी एरियाज के लिए वेट किया गया सीजीसी के अंदर, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स के नी कैप या टीएम जंक्शन के पास। वहां भी सेम चीज करी, जैसे नी कैप यूज हुआ उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल आ गई। अब ये छोड़ के ट्रेड छोड़ दी, बहुत बड़ी कैंडल इग्नोर कर दो, मार्केट वहां से डबल गिर गई नीचे। फिर अफसोस, जैसे अफसोस हुई तब तक उसका जो सप्लाई डिमांड थी वो पूरी होगी। अब टेंशन। 2 दिन बाद यही करते रहे, एक दूसरे दिन यहाँ ट्रेड ही नहीं मिल पाई, थोड़ी सी मिली, इसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ। डे 2 आया, डे 2 में ट्रेड मिली और मेरा लॉस हो गया, मार्केट वहीं से नीचे आ गई। तो डे 2 में मेरा हुआ लॉस, रिवर्सल लिया, फेक हो गया, मैंने ओवर ट्रेड नहीं करी, मैंने छोड़ दिया, डर के मारे हाथ कांपने लगे। डे 3 आया, और डे 3 के बाद जितने भी दिन आए, अब यहाँ पर मेरे माइंड सेट पे फर्क पड़ गया, सप्लाई डिमांड ही मैच नहीं कर रही है, वहां रुकती नहीं है, कैंडलस्टिक फेल हो रहे हैं, वॉल्यूम बस में जा रही है, 50% यूज कर रही है, कभी 100% यूज नहीं कर पा रही है, एग्जैक्ट मुड़ ही नहीं रही है, डबल सप्लाई डबल डिमांड यूज कर रही है, और डबल भी नहीं यूज कर रही है, 1.5 गुना यूज कर रही है। अब समस्या ही समस्या, सप्लाई डिमांड काम करना बंद कर गई है। स्ट्रेटेजी में तो दिक्कत नहीं है, डाउट आना शुरू हुआ, कुछ तो दिक्कत है।
ट्रेडिंग कैसे करूंगा मैं, प्रॉफिट कैसे होगा मेरा? अब देखा भाई, स्ट्रक्चर देखने में, सॉल्व करने में तो अलग है, बहुत आसान है सामने सॉल्व करना, लेकिन जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सब रफू चक्कर हो जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 महीने का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ चार्ट पे इंफीरियर क्रिएट कर सकता है, सुपीरियर भी नहीं करेगा। 12 महीने का एक्सपीरियंस आपको सुपीरियर क्रिएट कर सकता है, और मुझे तो लाइव स्ट्रीम ही नहीं करते हुए 12 महीने हो गए, जो तुम्हें अभी से लाइव ट्रेडिंग शुरू कर दी। अगर मैंने ये चीज बोली है कि 14 से 18 मंथ्स तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई भी चीज आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होगी, और जब याद होगी देन यू कैन गो फॉर दिस। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, अभी सेविंग करने का टाइम, सेविंग के साथ साथ सीखने का टाइम, कंट्रोल करने का टाइम, अच्छी तरीके से मनी मैनेजमेंट करने का टाइम, रिस्क रिवॉर्ड को समझने का टाइम, रिवर्सल एरियाज को अच्छी तरीके से पहचानने का टाइम है। यहाँ जाने का कोई टाइम, पैसे के पीछे भागने का कोई टाइम नहीं। अगर मैं 12 महीने तक ट्रेडिंग करूंगा, अगर मैं हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहा हूँ तो 12 महीने में 60,000 रुपये सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो हर महीने हर बार लॉस ही करूंगा मैं, कभी कभी थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है, तो सेविंग से मेरे पास 60,000 रुपीज का प्रॉफिट ही हो रहा है, जबकि मैं खुद ये प्रॉफिट कर ही नहीं सकता एक महीने में। समझ आया? ये समस्या है अभी, सबको बस पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। सीख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, डे 1 से शुरू कर लो। लेकिन अगर एमएमसी बोल रहे हो ना, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये जो $100 से और ये $500 के सपने बनाने वाले जितने आज के टाइम में पैदा हो गए ना लोग आपके सामने, इनके पास $500 खोने के लिए 100 बार का अमाउंट है, यानी कि एक्चुअल में 500 के इनके पास पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या बेच के बनाया है, क्या करके बनाया, मुझे नहीं जानता। $5 लाख पड़े हुए इनके पास, जिसमें से $500 तुम्हारे सामने 500 से 10,000 डॉलर बना देंगे, कुछ नहीं जाएगा, शायद ये $500 10 बार खर्च कर दिए होंगे। तो इसलिए ये थिंकिंग छोड़ दो कि इतना अमाउंट होगा और मैं इससे ही 1,000 10,000 डॉलर बना दूंगा, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कैपिटल से इंटरेस्ट पैदा होता है, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं बनती कभी भी। ठीक है, जो ऐसा करते हैं उनका ब्रोकर ही फेक होता है। ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन फॉरेक्स में होते हैं, उनका ब्रोकर तुम नाम भी नहीं सुनोगे, ऐसे ऐसे होते हैं सारे, ज़्यादातर को ऐसे होते हैं जो फ्लिप करते हैं, फ्लिपिंग होता है, उनका फ्लिपिंग यूज होता है। एक्चुअल में पीछे की बात आप नहीं जानते क्या होता है, वो किस तरीके की थिंकिंग होती है। ब्रोकर ही मिला हुआ होता है, ट्रेड ही फेक होती है, मार्केट ही अलग तरीके की चलती है, क्योंकि लाइव में नहीं कर सकते ना, मार्केट अलग दिखेगी। तो ये वाले सपने छोड़ दो। एक बात में ध्यान रखना, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंकिंग फंड्स में इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट हमेशा इंटरेस्ट होता है एक तरह से। तो इंटरेस्ट कभी भी कैपिटल से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सही मायने में अगर रिस्क मैनेजमेंट वाला हिसाब किया जाए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, इसका मतलब ये 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड कोई इतना आसान काम नहीं होता, 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड आना। तो इंटरेस्ट कभी भी कैपिटल से बड़ा हो ही नहीं सकता, होगा बहुत लंबे टाइम में जाकर। रियलिटी में कैपिटल से इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल हमेशा बड़ी होती है, जैसे 50,000 रुपये, जैसे 1 लाख रुपये, जैसे 10 लाख रुपये, इस तरीके से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10,000, ये कैपिटल होती है। इंटरेस्ट कैसा होता है, इसका 1%, 2%, 4% इसका निकलना, यानी कि प्रॉफिट के रूप में हम इसको इंक्रीज करते हैं, वो होता है। जैसे इसका 50,000 है तो 500 रुपये, जैसे 1,200 रुपये, जैसे 8,000 रुपये, इस तरीके से। ये नहीं है 10,000 रुपये लॉस में लगा दिए, 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस है और जी प्रॉफिट भी हम 50,000 ही निकालेंगे आज। ये ऑप्शन बाइंग वाले सपने मत देखो, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग वाले नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव में सोच रहे हो ना, उतना नेगेटिव में भी होता है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजिंग में 125x का लेवरेज यूज करो, तो ये सोच समझ के करना पड़ता है कि वो नेगेटिव में भी उतनी स्पीड से जाएगी जितना पॉजिटिव में जाएगी, दोनों साइड इक्वल रहता है। ओके, गॉट इट। और भरोसा तो सबसे ऊपर है, भरोसा है तो है, ब्लैक माइंड कर्व है तो है, वरना नहीं है कुछ भी। भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद पे भरोसा नहीं है तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, कितना ही कैपिटल क्यों ना हो, सब बेकार है, सब लुट जाएगा अगर उसको ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो। और भरोसा कोई सामने से पैदा नहीं करने देता, क्योंकि भरोसे से पहले सामने से इंदा मनी आ जाती है, बाई सेल की टिप्स आ जाती है। भरोसा कहाँ से आ जाएगा फिर बंदे के पास, जब सामने से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक आपको मैं बताता हूँ कि एक, जैसे आपके सामने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो मैंने इस चीज़ का सहारा नहीं लिया। अगर मैं तुम्हें एक पेपर पे अपना इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कह दूँ ना, आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं इतिहास में से रहीम दास को लेके आ जाऊँ, कबीर दास, कालिदास को लेके तुम्हारे सामने, वो एक एक पेज में क्या पता नहीं क्या क्या लिख देंगे वो, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता इतनी तेज है। अब तुम यूज करोगे एआई, सीधे चैट जीपीटी पे डाला, वो निकाला, सारा इस्तेमाल एआई कर रहा है, तो फिर दिमाग का इस्तेमाल कहाँ से होगा? और इसमें तो एआई थोड़ी, इसमें तो साइकोलॉजी लगती है, इसमें दिमाग लगता है। अब सारा दिमाग आपका इंदा मनी में चला गया, सामने से ट्रेड आ गई बिना कुछ, तो थिंकिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो आपको बस ऐसा लगेगा। गॉट इट।
तो आप बोलते हो ना साइकोलॉजी बताओ कैसे डिसाइड करो, साइकोलॉजी बताओ कैसे decide। पहले तो ये भूल जाओ कि मेरी कोई हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग में सिर्फ खुद की ही हेल्प कर सकते हैं। नो वन इन द वर्ल्ड विल गिव यू द एग्जैक्ट डिसीजन। भाई आप सपनों में आते हो, सपने बदल दो। ओके, सो वी विल यूज द सेंट्रल रिवर्सल जोन ऑफ नॉन एक्ट डब्ल्यू। कल भी हमने इसको यूज किया था, याद है। नॉन एक्ट डब्ल्यू वन ऑफ द एक्यूरेट सीसीपीज में आता है, वन ऑफ द, मोस्ट में नहीं आता, वन ऑफ द, ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंगल्ड वाला पीनेंट, जिसे हम लोग वाइब्रेंसी भी कहते हैं। एंगल्ड वाला पीनेंट भी अच्छा होता है, डाउनग्रेड वाला वो भी बहुत एक्यूरेट में आता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट में मुझे लगता है, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, आप सोचोगे पीछे से मैंने कोई डिमांड वगैरह मेजर क्यों नहीं करी, क्योंकि ठीक है वॉल्यूम बर्स्ट है और ऊपर वाले एरिया क्यों। कोई इशू थोड़ी है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर टूट चुका है, मेजर भी टूट चुका है, रिटेस्टिंग्स आ रही हैं और फिर मार्केट मूव कर रही है। माइनर रेजिस्टेंस यूज हुआ है एंड साथ ही साथ सेंट्रल रिवर्स। अब देखो हमारे पास कितने एविडेंस हैं, 3 एविडेंस है हमारे पास, वैसे तो 4 है, पर मैं अभी जो आपको जब ये बनी नहीं थी मार्केट तब का आपको दिखा देता हूँ, जैसे दोबारा से, जैसे कि हमारे क्रिकेट में होता है। हाँ, किसी ने चौका मारा है, चलो रिप्ले करके दिखाते हैं चौका कैसे मारा है। तो जब मार्केट यहाँ थी तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि मार्केट में माइनर रेजिस्टेंस यूज हुआ है, जिसे हम लोग इनर रेजिस्टेंस कह रहे थे, लेकिन माइनर भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये माइनर रेजिस्टेंस यूज हुआ है, ठीक है, ये वाला एरिया मैंने इसको यूज करा। सबसे पहला एविडेंस है यहाँ पर पीछे का एरिया यूज हुआ है। दूसरा एरिया है यहाँ पर, पहला एविडेंस क्या हो गया, माइनर रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ एविडेंसेस है हमारे पास, एविडेंसेस हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस, सेकंड आता है हमारे पास नो नैक डब्ल्यू का सेंट्रल रिवर्सल जोन, ओके। थर्ड हमारे पास आता है क्या, द ब्लैक माइंड कर्व, सॉरी सीजी नहीं, सी वी, ब्लैक माइंड कर्व। 3 एविडेंस हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी द नेक्स्ट एरिया, मार्केट जैसे यहाँ आती है छोटी होने लग जाती है एंड यहाँ पर बनता है हमारे पास में हैंगिंग मैन, ओके। फिर से यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनती है टॉप पर, ठीक है, शूटिंग स्टार, एंड देन उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग हमें नीडेड वॉल्यूम क्रिएट करके फेल कर देती है। ये एक हमारे पास इनर बन जाता है, और जब ब्लैक माइंड कर्व क्रॉस हुआ तो इस मीन्स हमारे पास मार्केट में रीटेस्टिंग वगैरह होनी शुरू हुई, एंड देन उसके बाद मार्केट का मूव क्रिएट हुआ जो भी आपके सामने लाइव चल रहा है। गॉट इट, गॉट इट, ओके। गोल्ड में भी ब्लैक माइंड क्रॉस हो चुका है, गोल्ड में भी ब्लैक माइंड क्रॉस हो चुका है, मार्केट एंगल्ड है और धीरे धीरे करके नीचे प्रेशर भी ला रही है। इट मीन्स कि इसको अपने पोर्शन से थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। वाई द मार्केट इज मूविंग अपसाइड फ्रॉम दिस एरिया, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रीसेंट सप्लाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई हम लोग यूज़ करेंगे, इसको डबल कर देंगे, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अरे भाई आजा, ठीक है, यहाँ से लेके आते हैं 50% एरिया, ओके। उसके बाद जो डिमांड हमारे पास आ रही है, डिमांड को हम लोग रीसेंट, जैसे ये एरिया आया था, ये जो डिमांड है इसको हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ये हमारे सामने डिमांड यहाँ तक बन गई है, ठीक है। ये माइनर रेजिस्टेंस तक का एरिया है। मैं फिलहाल के लिए इसको आपके सामने इस तरीके से कर देता हूँ और छोटा इसको कर देते हैं हम लोग 8, ओके। सो ये हमारे पास रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एज ए रिवर्सल, में भी रीटेस्टिंग, ओके। आपने बॉटम पे गैपिस मिस कर दिया, गैपिस में है ही नहीं तो कहाँ से बनेगा, बॉटम पे गैपिस में थोड़ी है। अच्छा बताओ, क्रेडिट कार्ड बढ़िया होता है या डेबिट कार्ड, जल्दी। क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है या डेबिट कार्ड अच्छा होता है, आपकी क्या राय है। मैं आपसे थोड़ा पोल करते हैं इस बारे में, विच इज बेस्ट। क्रेडिट कार्ड, जिसके पास जो है ना उस हिसाब से बोलना, और जिसको नॉलेज है, ये नहीं है कि तुम एमएक्स सेंचुरियन के बारे में बात कर रहे हो। डेबिट कार्ड, जस्ट नॉर्मल इंडियन बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं उनके बारे में, ओके। बताओ कौन सा बेस्ट होता है सबसे। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, सॉरी, मैं अपना बता देता हूँ, मतलब इंडियन बैंक्स का तो नहीं है, बाहर के बैंक के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 61% लोग कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट डेबिट कार्ड होता है और 40% लोग कह रहे हैं कि 39% की क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, ओके। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कौन सा कार्ड अच्छा होता है, समझदारी। देखो डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मेरे पास डेबिट कार्ड भी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, ठीक है। तो फॉर माई पर्सनल रीजन, क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड फॉर पेमेंट, सेफेस्ट मेथड फॉर पेमेंट। इन केस अगर क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है
डेबिट कार्ड चोरी हो जाता है और इनकी हैक करने के बाद पिन भी निकाल लेते हैं मान लो, तो अकाउंट में से सीधे पैसा जाएगा डेबिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से अगर स्वाइप होता है तो वो कभी अकाउंट से नहीं जाता, वो सीधे बैंक से जाता है। ठीक है, अगर बैंक से पैसा जाएगा तो वहाँ फ्रॉड ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करके वो पैसा बैंक सेटल करेगा अपने हिसाब से, हमारे बैंक से नहीं कटेगा। प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए प्रूफ करना पड़ता है। सेफ कौन? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, समझ आया? पैसा मेरे पास से थोड़ी गया है। जैसे अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है तो वो बैंक से ईएमआईज क्रिएट होती है। बैंक तो पैसा पहले कंपनी को पूरा दे देगा, फिर हम बैंक को पैसा देते हैं। अब कंपनी कहेगी अब तुम्हें पैसा मिल गया, अब बैंक लड़ेगा, पैसा नहीं दिया बैंक वापस घर पे आएगा, हाँ भाई गाड़ी चल रही है 7-8 लाख रुपए की, ईएमआई नहीं दे रहे हो, चलो वापस करो इसको। बैंक वाले लोग आएंगे फिर बाइक पे, वो हाई माइलेज वाली जो बाइक होती है उन पे आएंगे आपके पास बैठ के। ओके ओके गाइस, देखो यहाँ पर जो आपके सामने एरिया बना हुआ है ये सेंट्रल जोन है, और ये अपने आप को स्क्वीज करके आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये सेंट्रल जोन है और साथ ही साथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप खुद बताओ ये क्या पैटर्न बन रहा है? ये एक पीनट बन रहा है सेंट्रल एरिया पे। इसका पहला मूव फेक, यानी कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बेसिकली आपके उस जोन से जो आपको पीछे की सप्लाई से मेजर करने के बाद बनने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके। चलो फाइंड आउट करते हैं। ओके, ओह अभी इस पे ये आई नहीं है। ठीक है, इस पे ये आई नहीं है, ये उससे पहले ही रिवर्स कर रही है। नजर आ रहा है 8 अलार्म लगे हुए हैं ये, अरे ये पहले के लगे हुए हैं भाई, ये देखो ना। मार्क ऑल एज रीड अलर्ट्स तो ये है जैसे स्टॉप्ड वगैरह, ये वैसे हैं। ऑल रीड कर दूंगा, लो मार्क रीड हो गए, पीछे पड़ जाओगे हर चीज़ के यार। हैं? ये क्या है? ओह सॉरी, ये क्या खुल गया है? दिस इज ए ट्रेडिंग व्यू कम्युनिटी ऑफ माई, ये अलग कम्युनिटी है हमारी। दिस इज नॉट फॉर यस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई यू लुक सो आई एम न्यू टू स्ट्रीम, और व्हाट बेसिस यू ट्रेड ब्रदर, एनी स्ट्रेटजी ऑन व्हाट बेस ट्रेड? आई एम यूजिंग द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, दिखाता हूँ कैसे, जैसे ऐसे एंड ऐसे। देखो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं से भी उठा के दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यू कैन सी ये आपके सामने एक पिन एंड टाइप स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके भी आप कह सकते हैं लाइक दिस। सो इसमें जो यहाँ से सप्लाई इसके निकल के आई, जो डाउन ट्रेंड आया, खत्म होने के बाद हम लोग इसके नेक्स्ट रेंज तक सप्लाई लगाते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर कर देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे बैठ जाते हैं और फिर ट्रेड का मजा लेते हैं। अगर मैं ट्रेड ही लेते हैं, ठीक है, कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइक दिस, और फिर यहाँ से फिर से नीचे घुस जाते हैं, फिर नीचे मार्केट आ जाती है, फिर यहाँ से फिर से नीचे चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक वेज। ओके, जब मार्केट नीचे गिरती है अब ये कहाँ तक जाएगी, और फिर से हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, कैसे जैसे ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, एंड वी कैन यूज़ इट लाइक दिस। ये लोग यहाँ से यहाँ तक इसको यूज़ करते हैं लाइक दिस, एंड वी हैव रिवर्सल एरिया इस जगह पे, फिर यहाँ से हमें बैंडेड दिख जाती है। okay? कितना आसान है ना, बहुत आसान है, 1 घंटे में सीख जाओगे, 1 घंटे में बस, है ना। अगले घंटे से तुरंत लॉस होना शुरू, मतलब प्रॉफिट होना शुरू, सॉरी। आपको पुरानी स्ट्रीम्स देखनी होंगी फ्रॉम अक्टूबर, जिसमें आपको बेसिक भी दिख जाएगा एंड सारी चीज़ें। ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है और कुछ नहीं है। ओके, आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की स्ट्रीम समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ होगा। रेंज एनालिसिस का मैंने पूरी कोशिश करी आपको। देखो सबसे बेस्ट है यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल जोन का रिवर्सल, उसके बाद मिनी रिवर्सल, ब्लैक माइंड कर्व का ब्रेकआउट, माइनर रेजिस्टेंस का रिवर्सल, और नॉन एक्स डब्ल्यू के सेंट्रल जोन का रिवर्सल। इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिला सकता क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चल रही है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों को कल विद न्यू, सॉरी विद रिवीजन कॉन्सेप्ट, एंड साथ में आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि रेंज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अपने आप को डबल मूव कर, अब तो मूव इसका क्रिएट होना ही है। ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड आज जल्दी सो जाइए क्योंकि कल वैसे भी 3 बजे सोए थे हम। गुड नाइट। वेलकम वेलकम। स्टार्ट करते हैं गाइस, वी विल गो। Okay, so we have the 30 minutes time frame and market is trying to making a पॉजिटिव बेंडिंग फ्रॉम द नेगेटिव, यानी कि वो अपने पॉजिटिव बेंडिंग क्रिएट कर रही है नेगेटिव बेंडिंग के जरिए। मैं इसको आपको पिछले 12 दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी रेड ट्रैप के बाद, यानी कि जो स्प्रिंग ट्रैप है, सॉरी स्प्रिंग ट्रैप के बाद का जो मूव क्रिएट हुआ है ये कंसोलिडेट कर चुका है मार्केट को, क्योंकि जो स्प्रिंग ट्रैप है वो सिर्फ यहाँ तक था आपका, ये स्प्रिंग ट्रैप का मूव था। उसके बाद जो मूव ये आ रहा है ये स्प्रिंग ट्रैप का मूव नहीं है, दिस इज जस्ट ए कंसोलिडेशन और मेकिंग ए बेंडिंग, पीछे की मार्केट की ये बेंडिंग क्रिएट कर रहा था। इसी को हम लोग कई दिनों से फॉलो कर रहे थे, आपने देखा होगा, देख ही रहे हैं वैसे सारे लोग। ओके, सो इसको मैं आगे अपडेट करता हूँ आपके, किस तरीके से हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड ऑल एवरीथिंग फ्रॉम इट। गॉट इट गाइस, गॉट इट। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले, ये क्या है BTC USD, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट ने हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसी जगह पर रिटेस्टिंग दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ चाहे तो, लेट्स सी 5 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स में मैंने शायद, हाँ ये मैंने जूम करके आपको दिखाया था, वैसे जनरली सेम ही चीज़ है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, देयर इज द पार्ट, देयर इज द पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये पोर्शन जो मैंने आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अपना यहाँ पर एज ए सॉरी सपोर्ट ले सकती है, तो आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से एंड यू कैन इजीली सी हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट हुआ था, आप मैच कर सकते हैं कहाँ से ये हो रहा है। 14 वेयर इज द ट्रेंड, यहाँ है, किसी को दिख रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अरे गोल्ड है सॉरी सॉरी, यस यस, मैं गोल्ड का देख रहा हाँ मैं वही देखूँ, मैं कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर नाम नहीं नजर आ रहा। हाँ वो गोल्ड है, कोई इशू नहीं है, मतलब मूवमेंट है हमारे पास, वैसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको मैं आगे अपडेट आपको अपडेट करूंगा रिलेटेड, क्योंकि वो 5 मिनट्स में स्क्रीनशॉट है मेरे पास, 30 मिनट्स में नहीं है। बट जनरली वी हैव द रिटेस्टिंग, हमारे पास फुल रिवर्सल जोन यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, इस जगह पे आप देख सकते हो, इसी जगह से मार्केट हमने आपको पंप अप करा भी है, आप देख सकते हैं। ओके, जिसको हम लोग कल 1 मिनट में एनालाइज कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉजिटिव एरिया शुरू हो चुका है मार्केट में और कुछ हद तक अब इंटरनल जोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जनरली अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ यूज हुआ है, यानी कि एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज हुआ है, सिंपल आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहीं से मार्केट अपने आपको रिवर्स कर रही है और हर बार ये क्या हो रहा है, अपने आप को छोटा करता जा रहा है। पहले आया था, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आया, ये यहाँ नीडेड वॉल्यूम क्रिएट कर दिया और इसी जगह से ही अपने आप को रिवर्स कर दिया। चलो उसमें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि नीडेड वॉल्यूम क्रिएट होता है तो रिवर्स ही करती है मार्केट। ज़्यादातर केसेस में रिवर्स नहीं करती, क्योंकि अगर सिंगल कैंडल के बाद ऐसे एकदम बड़ी सी कैंडल बन जाए तो रिवर्सल आता है। अगर IFC की फॉर्मेशन है, छोटी ग्रीन फिर बड़ी ग्रीन फिर छोटी ग्रीन, देन उसमें कोई हमें डाउट देखने को नहीं मिलता। ओके, सो हम लगा की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी थी और वो ब्रेक हुई है। सबसे पहले ये चीज़ देखो, गौर किया किसी ने, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और जिसको ब्रेक किया, आप इसको पैरेलल चैनल भी बना सकते हो, बट मैं भी फिलहाल के लिए इसको ट्रेंड लाइन ही बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वरना, ऐसे करके। ओके, अगर इसको आप एक्सटेंड कर दोगे तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आएगा, पीनट नहीं है ये, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इस जगह पे मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया, यानी कि ब्रेकडाउन यहाँ दिया, और ब्रेकडाउन करने के बाद ये रीटेस्ट लेके दोबारा नीचे आ रही है। रीटेस्टिंग पे जो कैंडल बन रही है वो सेम वही है जो यहाँ बन रही है, इट मीन द रिपीटेशन ऑफ कैंडल अकर्स। सेम यहाँ कैंडल बन चुकी है हमारे सामने, यहाँ पर भी हैमर टाइप कैंडल आई थी, यहाँ पर भी हैमर टाइप कैंडल आ रही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यहाँ काम कर रहा है जिगजैग मूवमेंट में। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन द मूव, अभी पता करते हैं। देखो हम बेशक ये कह रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और इस ब्रेकआउट का मूव आया हुआ है, ठीक है कोई इशू नहीं, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, सो यू कैन फाइंड दिस एज ए पीनेंट ऑल्सो, ये आपका एक पीनेंट भी है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो ये भी आपका एक पीनेंट है, इसको भी हमें पीनेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट सिर्फ ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट ही कर रही है, कोई नया मूव नहीं आया। ठीक है, सो यहाँ पर अभी कोई एरिया नहीं है, बस हमारे पीनेंट के थर्ड पॉइंट्स पर, बॉटम के थर्ड पॉइंट पर रिजेक्शन हो रही है और उस रिजेक्शन का फायदा मार्केट उठा रही है, और हर बार ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि अभी किधर भी मूव नहीं है, इसका कोई भी मूव नहीं है। वी वांट ए मूव, इसमें जो मूव अब क्रिएट होगा पीनेंट के जरिए, मतलब अभी नहीं, जब भी पीनेंट से बाहर का मूव क्रिएट होगा, हम उसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि हमें मार्केट किस तरीके से मूव करते हुए दिखती है, उसको फॉलो करा जाएगा, फिर उसका रिवर्सल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इनसाइडर सप्लाई डिमांड यूज करनी है, क्योंकि बाहर की यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इनसाइडर सप्लाई डिमांड यूज करेंगे सबसे बेस्ट। ओके, यही मेरा एनालिसिस है, जब तक फुल फ्लैज मार्केट हमें जाती हुई नहीं दिखेगी, वी कैन नॉट मेक एनी मूवमेंट ओवर मे बी साइज, यू कैन से। ओके, ओके, सो इसको शेयर करते हैं हम लोग, टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके,
बाकी इसमें देखो अभी कोई मूवमेंट नहीं है, बस एक बार ये स्पाइक आया था। ये स्पाइक नेचुरल है क्योंकि पहले भी ये स्पाइक सेम टाइम पे आया था, उसके बाद भी स्पाइक सेम टाइम पे आया था, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो है थोड़ा लेट हो गया स्पाइक। हर बार स्पाइक इस पे आते हैं। स्पाइक का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन पल्स। ये रिजेक्शन पल्स बेसिकली मार्केट के टर्टल सूप को क्रिएट करता है, रिवर्स कर जाती है मार्केट। और एक पॉइंट्स होता है क्रिएट, जिसके जरिए मार्केट अपने आप को बैंड भी करती है। और कभी कभी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी कर देती है, कभी कभी ऐसे ही कर रही है, जैसे अभी ऐसे कर रही है, कभी कभी ये ऐसे करती रहती है, करती रहती है, फिर धीरे धीरे करके उठती है। इस तरीके से कई सारे पोर्शन होते हैं इसके। लेकिन हर हर रिजेक्शन पल्स मार्केट में फिल होता है नेगेटिव वॉल्यूम की तरह, और मार्केट वहां तक पहुंचती जरूर है। ठीक है, बेशक टाइम लग जाता है, बट उससे कोई इशू नहीं है। ओके, सो इसको पूरे को सॉल्व मत करना, क्योंकि पूरे को सॉल्व करना बेकार है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ये पूरा सॉल्व करना, पूरा मत सॉल्व करने बैठ जाना, इसके चक्कर में मत पड़ना। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चाहो तो थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, जैसे 4 आवर का है, 8 आवर का है, इनका यूज कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको नहीं कर सकते, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी आप इसमें देख सकते हो, तो यहाँ तो आपको सिंपल ये नजर आ ही जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं। तो अब भी ये क्या है कि नॉन डायरेक्शनल, नॉन ट्रेडेबल, सारी वही चीज़ें आपके सामने, सारी वो पैटर्न भी बना हुआ है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि 10 तारीख से लेकर अब तक मार्केट में कोई भी लार्जर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन नहीं निकली है। और अगर डायरेक्शन नहीं निकली है तो हम लोग अपने हिसाब से डायरेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, थोड़ा सा व्यू जो है वो पॉजिटिव में है, मेरा जो व्यू है मार्केट को लेके वो थोड़ा पॉजिटिव में है। ओके, अब वो कितना पॉजिटिव में है उसके लिए डिमांड को मेजर कर सकते हैं, पीछे से जितनी डिमांड से हम लोग बॉटम से टॉप तक की मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक ऊपर जाने के बाद इसका डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है। इस ट्रेंड के अंदर ये पॉजिटिव है सिर्फ, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ट्रेंड के अंदर पॉजिटिव है, ओवरऑल डायरेक्शन इसका नेगेटिव, आप देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन इसका नेगेटिव है। तो 85,000 तक मेरा जो है इसमें थोड़ा बहुत अपना पर्सनल प्रेडिक्शन कह सकते हो कि है मार्केट में। बाकी तो भाई इसकी मर्जी है, कहीं भी आ सकती है ना। ओके, ये समझ में आ गया सभी को, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पीनेंट है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा। और मेरा इसमें ओपिनियन, मेरा अपना क्या है कि मार्केट अपने आप को बुलिश कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी है बुलिश। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग, एंड वी हैव दिस। परफेक्ट। चलो मैं आपको ना आज लेवलिंग क्रिएट करना बताता हूँ। पहले बहुत बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हमें लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने बोला है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर क्या मेंटालिटी है, मेरी नहीं है ऐसी, बट मैं आपको फिर भी यूज़ करके बता सकता हूँ कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेवल्स क्रिएट कर लेता हूँ। लेवल्स यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल, ऑर्डर ब्लॉक्स के लेवल, है ना। और उसके बाद मैं 5 मिनट्स में या 1 मिनट में इनको एंट्री के लिए यूज़ करूँगा, मतलब ये जो टाइम फ्रेम है इनको एंट्री के लिए यूज़ करूँगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए। एज ए ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस, ओनली फॉर ट्रेडिंग, है ना, ऐसे ही लगता होगा। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या ये तरीका सही है या नहीं, आई विल टेल यू टुडे, ये मैं आज आपको बताऊंगा अच्छे से। चलो हम सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और फाइंड आउट करते हैं बेस्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स, एस आर, ऑल्सो द एस आर इंटरचेंज। ओके, सो अभी रिसेंट में आप देखोगे तो हमारे पास एक लेवल आया है, ये रहा एक लेवल। ओके, और ये रहा एक लेवल, यू कैन सी लाइक दिस, ये सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ऐसे क्रिएट करते हैं। लाइन चार्ट आपको बहुत इजीली हेल्प कर देगा ऐसे लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए। बस आपको लाइन चार्ट को क्लोज पे करना है, जैसे ये लाइन चार्ट है ना, ये क्लोज सोर्स जो है, सोर्स मतलब कि सोर्स का, इसको लो क्लोज पे कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे पता है हर चीज़ में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं सिर्फ सपोर्ट मेजर करना चाहता हूँ तो इसकी सोर्स को सिर्फ लो पे रखा जाए, ताकि मार्केट में जहां तक भी प्राइस लो तक आया है वहां तक मैं सपोर्ट बना सकूं, चाहे उसकी वीक क्यों ना हो कैंडल की। लेकिन जब हम एसआर इंटरचेंज यूज करते हैं ना, मल्टीपल उसके अंदर लेवल्स होते हैं, सपोर्ट भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, तो हमें सिर्फ उसको क्लोज पे यूज करना चाहिए। जहां पर भी कैंडल ओपन हो रही है, अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ये भी मैटर करता है इन सब चीजों पे। अगर सिर्फ मुझे रेजिस्टेंस में, जैसे ऊपर देखो, ऊपर आपको ऐसा दिख रहा है, अभी मैंने क्या करा, मैंने कैंडल की जो बॉडी है उसके आसपास में एरिया मेजर करा है। तो मैं इसको आपको वीक से दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में जो है आप देख सकते हो, ठीक है, तो अगर मैं इसको लोअर हाई से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाता। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरा लाइन चार्ट है उसको मैंने क्लोज पे कर रखा है, मैं इसको हाई पे कर देता हूँ, तो आप देखो ये ऊपर उठ चुके हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अब ये विक को देख रहा है, जो विक्स है ना उसको देख रहा है, और विक्स जो है अब आप देख सकते हो जो हाई तक मार्केट गई हुई है उसको मेजर करके दिखा रहा है। तो ये भी होता है, लेकिन पता है एक्यूरेट वो है जो सबसे ज्यादा जिसकी बॉडी जो है ना नियरेस्ट क्लोज हो। विक्स इनएक्यूरेट होती है तो विक्स का यूज करना बेकार है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज पे यूज करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एसआर इंटरचेंज निकल के देखो, यहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी नहीं, बट कोई इशू नहीं, विक्स से तो कनेक्टेड है और यहाँ पर भी है। ओके, ये हमारे 15 मिनट्स पे लेवल निकल चुके हैं। ठीक है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं इसको यूज कर सकता हूँ, बट मैक्सिमम जो ही निकलेंगे, जैसे 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2, ओके परफेक्ट। 16 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है लेवल। अब मैं 5 मिनट्स में आ जाता हूँ और 5 मिनट्स में देखता हूँ कि मार्केट कहाँ है। मार्केट अभी मेरे इमरजेंसी एरिया को यूज कर रही है, बट जब तक 3 कैंडल लगातार नहीं आएंगी मैं ना तो नी कैप यूज कर सकता हूँ, ना मैं टीएम जंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो सेंट्रल एरिया के आने के लिए भी मार्केट में पैटर्न्स का होना जरूरी है, जो हमें नी कैप की तरह यूज करके दिखाए। ओके, ओके परफेक्ट। सो हम लोग 1 मिनट का यूज करेंगे, क्योंकि 5 मिनट्स में टाइम लग जाता है, इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो 1 मिनट में आप देख सकते हो ये हमारे पास सपोर्ट आ चुके हैं, हम लोग मेजर सपोर्ट, और इसको हम लोग ऐसे मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये सपोर्ट नहीं है वैसे, हम इसको एसआर इंटरचेंज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है। ओके, अब ये मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। ठीक है, कई सारे यहाँ पर लेवल्स भी यूज हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर एमएमसी यूज करेंगे, कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सप्लाई है, यू कैन सी लाइक दिस, ये मैं यूज करूँगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, सबसे पहले फॉर मेकिंग दिस, एंड एक तो ये सप्लाई रहेगी और एक नियरेस्ट, चलो मैं इसी को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक ये वाली मेरी सप्लाई रहेगी, और अकॉर्डिंग टू दिस उसके बाद
जैसे ये इस जगह को आके रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, मान लो इस जगह को आके रिजेक्ट कर रही है, तो अगर ये इसको भी क्रॉस करती है तो फिर मैं ये वाली सप्लाई लूंगा, फुल वाली, लेकिन अभी रीटेस्टिंग यूज हो रही है तो ये वाली सप्लाई मैं लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए वी हैव दिस, क्योंकि अगर आप ये पोर्शन देखोगे तो ये कंप्लीट हो चुका है पूरा, ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब नया पैटर्न यहाँ क्रिएट होना चाहिए। आपको रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट होता हुआ सीखना पड़ेगा, कि अगर मैंने डब्ल्यू के बारे में बात करी तो डब्ल्यू बेसिकली ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका डब्ल्यू किसी ट्रेंड के एंगल्ड एरिया में जैसे ऐसे बना हुआ, तो वो आएगा भी इतना एरिया, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड नहीं चल सकता, पॉजिटिव एनालिसिस नहीं कर सकता, तो उस केस में एम की तरफ जाते हैं, वो पैटर्न जो ऑलरेडी ट्रेंड को नेगेटिव करता है। ओके ओके, वी हैव दिस परफेक्ट एरिया। समझ आया सभी को? अभी ब्लू रे भी बन रहा है साथ के साथ। मॉडरेटर तुम तो यार सुपर चैट वाले का ही मैसेज उड़ा रहे हो, नाम मेरा आ रहा है भाई, आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, आपका कोई यूट्यूबर मजाक उड़ा रहा है, कोई बात नहीं, मैं जाने दूंगा, मुझे सिर्फ अपने मेंबर से मतलब है, किसी एक के लिए मैं 2.5 लाख लोगों के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ओके चलो, 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, 9 बजे मैं टॉपिक आपका स्टार्ट कर दूंगा आज का, और मैंने टॉपिक रखा है फेज 14 और 16 के बीच का ही टॉपिक है, और मैं रिवीजन कराऊंगा आपको एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स के बारे में, वेयर यू विल फाइंड आउट कि मार्केट अपना किस तरीके से मूवमेंट देती है, ऐसे ऐसे करके, मान लो कोई भी हमारे सामने जो एवोल्यूशन आता है, हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बट वी विल सॉल्व इट। ओके, चार्ट सबको क्लियर दिख रहा है? देखो मैंने बेसिकली लेटेंसी थोड़ी सी अलग तरीके से फिक्स करी है, तो आई थिंक आपको तो पहले से ज़्यादा क्लियरिटी नजर आनी चाहिए कैंडल की विक्स। अच्छा मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कैसे क्लियर। ये क्या दिख रहा है सबको? क्या ये इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है सभी को? ये बता दो बस, अगर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है तो इसका मतलब क्लियरिटी बहुत अच्छी आ रही है, कोई इशू नहीं है। इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, परफेक्ट। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ एमएमसी? जीरो, जीरो, फिर उसके आगे वन। ओके पीछे से बोल रहा था मैं, आगे से नहीं। पीछे से डिमांड मेजर कर सकते हो, आ चुकी है हमारे पास एक्चुअल डिमांड। यू जस्ट गॉट ए बुलिश एंगल्फिंग आफ्टर द डिमांड एरिया। नॉन एक डब्ल्यू है आपका, ये सेंट्रल जोन पे है नॉन एक डब्ल्यू के मार्केट। गोल्ड के बारे में बताओ। ओके गोल्ड कर देंगे आप, बिल्कुल आप बताइए बस एक बार, हम गोल्ड सॉल्व कर देंगे। क्या बात है, गोल्ड में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? नथिंग इज, ये क्या है, हटाओ यहाँ से। 1 डे का टाइम फ्रेम मैं इसे यूज कर रहा था, एंड आई थिंक ओके ब्लैक माइंड कर्व ब्रेक हो चुका है ना? हाँ ओके, सो ब्लैक माइंड कर्व ब्रेक हो गया, तो पता है क्या करना है, वही जो पिछले 250 दिनों से कर रहे हैं, एनालाइजिंग। ठीक है, ब्लैक माइंड कर्व इज ब्रोकन, जस्ट द सेम कैंडल अपीयर जो आपके सामने यहाँ बनी थी, ये आ रही है, ये वाली सप्लाई मेजर करनी पड़ेगी, मतलब वी हैव द मूव। ओके ओके, डिमांड पूरी हो गई, देखो आगे ना मार्केट नीचे, छोटी सी डिमांड है उसमें, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग है, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स हैं आपके सामने, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, और ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंफीरियर कैंडल्स हैं और कुछ नहीं है। ओके सो इसकी सप्लाई आप पीछे की साइड से मेजर कर सकते हो, पीछे से मतलब ये वाली, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सप्लाई मेजर कर सकते हो आप, मैं लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत छोटे छोटे से रीजन हैं, बाकी अब तो नीचे आ गई है, तो हम ये वाली सप्लाई भी यूज कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा के रखी हुई है, इसको भी हम लगाएंगे, ठीक है, इसको इसके हिसाब से तो 50% एरिया बैठेगा, बट वी विल यूज इट, इसको लगाएंगे हम लोग यहाँ से बिल्कुल हाई तक। ओके सो ये हमारे पास एक रीजन रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ तक, एंड वी कैन सी दिस एरिया, इसका 50% है, इसका 100% है। ओके ये इसका 100% एरिया है, और ये इसका 50% एरिया है। ओके यू कैन सी इजीली 50% एरिया पे आ रही मार्केट, सेंट्रल रिवर्सल जोन। हेलो भावना, कितना सुंदर हैमर है, वाह। डे वन किस किस का है आज? कितना सुंदर हैमर है, मजा आ गया। अच्छा मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, अ, मान लो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो सबसे पहले मेरा क्या मोटिव रहेगा कि हर दिन मुझे ये सोचना है कि मेरा प्रॉफिट हो, और यही सबसे गलत सोच है है ना? यही सबसे गलत सोच है कि मुझे हर दिन ये सोचना है कि मुझे प्रॉफिट करना है, बस। मेरा अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरा दिन चला जाएगा, और यही मेरा कल भी हो जाए, यही मेरा एक हफ्ते भी हो जाए, यही मेरा एक मंथ भी हो जाए, यही मेरा एक साल हो जाए, यही मेरा 10 साल हो जाए, बस ऐसा ही हो, बस उम्मीद लगा के बैठते हैं। डे वन वाले, अच्छा डे वन वाले आप हैं? अच्छा आप हैं डे वन वाले, वेलकम वेलकम।
मुझे ट्रेडिंग से रिलेटेड टॉपिक बताने हैं तो मैं डिस्क्लेमर नहीं बोल सकता, सॉरी, बस आप समझ सकते हैं कि आपको अपना थोड़ा कंट्रोल रखना है एंड इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, चलो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे आई बताता हूँ मैं कैसे। देखो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपके सामने है, यही सेम चीज़ आपकी यहाँ बन रही है, नो डाउट, नो डाउट। फर्क बस इतना है कि ये जो एरिया है ये ऐसा बना हुआ है, ये जो एरिया है ये ऐसा बना हुआ है, दोनों में फर्क है, सॉरी ऐसा नहीं, ये जो एरिया है ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों में बस इस चीज़ का फर्क है कि जो इनका जो एक जो ट्रैप है, जो बेसिकली ट्रैप है एम को डब्ल्यू को तोड़ने के बाद, डब्ल्यू के नेक्स्ट साइज को तोड़ने के बाद, ठीक है, वो थोड़ा सा बस उल्टा हो गया। लोकेशन सेम, स्ट्रक्चर सेम, रिटेस्टिंग सेम, ठीक है, बस वो क्या हो चुका है, वो थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है मार्केट पे बताओ? क्योंकि जो नीचे वाली मैंने लगा के लगाई, दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव बेंडिंग, मार्केट में पॉजिटिव बेंडिंग है, यस। तो बेंडिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ चल रही है, वो बेंडिंग नेगेटिव है, वो बेंडिंग नेगेटिव है, और जब भी नेगेटिव बेंडिंग बनती है तो मार्केट क्या करती है? कुछ नहीं करती है। अच्छा, और अगर कुछ कर दिया तो इसने, तो क्या करोगे फिर? चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ से। क्योंकि हम जो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ओके, लेट्स सी दिस दिस एग्जांपल मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना इसे? कुछ कुछ हद तक ऐसा ही ये बना हुआ है, बस यहाँ पर ये पावरफुल गिरा है, लेकिन ये थोड़ा सा जिगजैग होकर गिर रहा है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही कर्व है, इसमें ऐसी आर्क बनी हुई है, जैसे इसमें आर्क बनी हुई है, सेम ऐसी आर्क बनी हुई है, ठीक है। ओके, आर्क बनी, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह से दिख रहा है, ये जो ये आपको मूव दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे बना हुआ है, रेस्ट इज अपोजिट। डाउन जाएगा, अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास एक डब्ल्यू है, इसका सेंट्रल जोन टूट जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं टूटेगा, डब्ल्यू ऐसा नहीं है, डब्ल्यू ऐसा, सेंट्रल जोन टूट गया, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जा रही है, और फिर अपने आप को ऐसे ऐसे करके एक पैरेलल चैनल में कन्वर्ट कर रही है, और फिर एकदम से उसका पैरेलल चैनल का एक हिस्सा टूट जाता है। अब मार्केट क्या करेगी, चलिए बताओ। ऑप्शन ए, चलो मैं पहले आपके लिए कुछ लाइंस क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसका जो सेंट्रल पॉइंट है टूट चुका है, पैरेलल चैनल का जो लो है वो टूट चुका है आपका। अब मार्केट की क्या कंडीशन रहेगी? ऑप्शन ए, पोल डाल रहा हूँ मैं आपका, पोल डाल रहा हूँ। ऑप्शन ए, रीटेस्ट एंड गो अप, ठीक है, रीटेस्ट एंड गो अबव, अप, ठीक है। फास्ट सेलिंग अंटिल सप्लाई एंड्स, जो कि आप जानते ही हो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मेकिंग कंसोल या फिर मेकिंग साइडवेज स्लैश ए पीनेंट। फोर्थ ऑप्शन कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो आप, तो ये भी ऑप्शन में रखा हुआ है। योर ऑप्शन विल रिजल्ट द मार्केट ऑफ मूव, मतलब मूव ऑफ द मार्केट। कभी कभी मेरे मुंह का एआई खराब हो जाता है। जल्दी जल्दी बताइए आपकी क्या राय है। रीटेस्ट एंड गो अप, ओके, 40% लोग बोल रहे हैं। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी 4 अकाउंट से चारों ऑप्शन को सेलेक्ट करके नहीं बैठेगा, जो सही चला जाएगा उसको बाद में अगर किसी ने बताया। मॉडरेटर खास ध्यान रखना किसका क्या ऑप्शन है, मॉडरेटर खास ध्यान रखना किसका क्या ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि बहुत सीधे लोग हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा सीधे, सो इनोसेंट, दे डू नॉट नो देयर अकाउंट नेम। उनको तो पता ही नहीं है 4-5 अकाउंट भी होते हैं फ़ोन के अंदर। हाँ, इंस्टा के 4 अकाउंट हो सकते हैं लेकिन गूगल का नहीं हो सकता। बहुत शरीफ है, इनोसेंट पीपल। यू हैव ओनली, हे सीरी सेट ए टाइमर फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स टाइमर लग चुका है आपके लिए, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। अरे तू चुप हो जा, बस इतना ही करना था। नो, नॉट 2 आवर, इतने में तो वो तो अच्छा है सरकार ने वोटर आईडी कार्ड एक ही बनवाया है, वरना अगर 4 बनवाते तुम चारों पार्टियों को दे देते वोट, सबको गठबंधन करना पड़ता। रीटेस्ट करके डाउन, ओके। 5 4 3 2 1 एंड ओके। अरे रिपीट नहीं करना, बंद करो उसको। ओके, मैं पॉल एंड करता हूँ एंड टूल जो है हमारा वो आया है 38% एंड 38%, दोनों ही ए और बी ऑप्शन है। बाकी कंफ्यूज 12 हैं, मेकिंग साइडवेज पीनेंट 11% वाले भी हैं, मतलब मेजोरिटी जो है रीटेस्ट और फास्ट सेलिंग वाले हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
ओके, रिजल्ट आपको आपकी लाइव मार्केट ही बता देगी। वैसे तो ऑलरेडी बता दिया, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब भी मार्केट में एक नेगेटिव आर्क बनती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आर्क वाली पैटर्न बनता है, तो मार्केट एक फॉल देती है, एक फेक फॉल होता है वो, जो बेसिकली हम लोग पीछे की सप्लाई से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उस फेक फॉल के बाद हमें एक रिटेस्टिंग देखने को मिलती है, वो मार्केट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है एंड देन फिर फॉल कर देती है। इस तरीके से ऐसे मार्केट का मूवमेंट बनता है ज़्यादातर केसेस में। ओके, समझ आया? क्योंकि है ये केस आर्क का ही, तो आर्क कंप्लीट होने के बाद अपना मूव क्रिएट करेगी, एक फेक मूव क्रिएट करेगी, और उस फेक मूव की रिवर्सल के लिए मार्केट पिछली डिमांड को यूज करेगी, और पिछली डिमांड मेजर करने के लिए हमें पिछली कैंडल्स को मेजर करना पड़ेगा। एक बार को चलो कैंडल आप इग्नोर कर दो, लेकिन स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो गया उससे पहले की जो डिमांड है, उससे फर्क नहीं पड़ता वहाँ पैटर्न कौन सा बना हुआ है, जस्ट वो जो कैंडल, वो जो सॉरी कैंडल कौन सी बनी हुई है, पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है फिलहाल के लिए आपका। ओके, सो आपके जीते हैं वो लोग जो रिटेस्टिंग एंड गोइंग अप। ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, है? जैसे मैंने आपको बताया, देखो, अरे यही तो हो रहा है लाइव में तुम्हारे पास, यही तो कॉपी करके बनाया मैंने, और क्या है। ये देखो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, चल भाई बाहर आ जा। ये ये देखो, है नहीं ऐसे? Got it? सिलेबस में नहीं है, बताया हो मैंने, स्ट्रिक्ट बेंडिंग्स के अंदर है ये। ठीक है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग्स में ये कॉन्सेप्ट है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, परफेक्ट। वी हैव द मूव फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो द सेंट्रल रिवर्सल जोन, इसको हम छोटा कर सकते हैं इस तरीके से, और ये एरिया बस मैं यहाँ तक लगा रहा हूँ आपके सामने। बुलिश एंगल्फिंग, जैसे आपको पता है पीछे की डिमांड से हम लोग मेजर कर सकते हैं। द बुलिश एंगल्फिंग इज दिस, एंड वी कैन मेजर दिस डिमांड टू दिस डिमांड, दिस हियर 50 100। ओके, confused? I know confused. I will help you out from here to here and here to here. Okay, ये हमारे पास में एरिया एक लाइक दिस एंड वी हैव द एरिया। ओके, देखो वैसे इसको यहाँ से भी यहाँ तक भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, ये जो मूव है ना, यहाँ से यहाँ तक भी मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ तक करना चाहो यहाँ तक भी कर दोगे, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन है बिल्कुल सेम सही। फिर ये ऐसे आपको दिखेगा यहाँ तक आता हुआ, यू कैन सी लाइक दिस, फिर आपको ऐसे दिखेगा आता हुआ। इसको भी करते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है, दोनों सेम से ही है। अरे ये क्या हो रहा है? ओके, बाकी ये आपका एरिया तो है ही, जस्ट लाइक दिस एंड वी हैव मूव लाइक। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्स एनालिसिस समझाने के लिए होता है, ताकि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा कैंडल्स एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न दुनिया के सारे टाइम फ्रेम पे चलती है, दुनिया के सारे एसिड पे चलती है। तो मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं आपको 1 घंटे का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम सॉल्व करूँ, आप जानते ही हैं। ठीक है, अगर मैं टाइम फ्रेम छुपा दूंगा, प्राइस छुपा दूंगा, आप बता नहीं पाओगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बता नहीं पाओगे। और मैं अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के ऐसे लगा दूंगा, आप वो भी नहीं बता पाओगे 1 आवर का। तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है जब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। जब ट्रेडिंग करते हैं तब मैटर करता है, क्योंकि हमें उसके हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह लेना पड़ता है, अपना पेशेंस लेवल देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। क्या बात है डे वन, ये देखो क्या बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग बनी है यार। इंतजार किस चीज का हो रहा है? जब इतनी बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है यहाँ पर, तो इंतजार किस चीज का हो रहा है? जैसे यहाँ हैमर बना था, कितना सुंदर हैमर है ये, है ये कितनी सुंदर बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है यहाँ पर। जो डे वन वाले हैं ना, सच बताओ, बुलिश एंगल्फिंग है ना ये? देखो, अगर मैं इसकी विग गैप कर दूंगा तो कितनी सुंदर बुलिश, देखो रिटेस्टिंग पे ही बनी हुई है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी सुंदर है, मैं इसके ना भी खड़ा देता हूँ, कितनी बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है ये, है ना। इट्स सैटरडे गाइस, सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती है, क्योंकि यूएसडी मार्केट बंद रहती है। जब यूएसडी मार्केट बंद रहती है तो मार्केट में कंसोलिडेशन थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है, मूव एकदम आते हैं, जैसे किसी मीम कोइन का फटना, ऐसा मूव आता है क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, तो ओके गाइस, आई थिंक ज़्यादा टाइम हो चुका है हमें, मैं टॉपिक और क्वेश्चन में ही खो गया था, खो जाता हूँ मैं आजकल। ठीक है, सॉरी। अब हमारे दिन शुरू हो गए हैं फरवरी के, बचे कुछ अब हमारे दिन है। इन्हें खराब मत करिए। ओके, एमएमसी पेज 14 और मे बी 16, यहाँ मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन समझाना चाहता हूँ। एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स बेसिकली यहाँ पर आपके डीएन स्ट्रक्चरल मैपिंग के अंदर आते हैं, EOP। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, लगेगा ऐसा कि कभी कभी आपके गलत ये हिस्से होते हैं, तो वी विल यूज इट। देखो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोई यूट्यूबर मेरी बुराई कर रहा है, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिमाग सपोर्ट रेजिस्टेंस तक चलता है बस। तो जिनका दिमाग इतना चलता है उनके साथ उनका नाम, उनके बारे में बात करना हमारे लिए भी सिर्फ उतना ही था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स में स्ट्रक्चरल मैपिंग समझाता हूँ, जो डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग है उसका इसमें क्या यूज होता है। करंटली क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में पोस्ट एनालिसिस करते हैं तो मतलब सॉरी प्री एनालिसिस करते हैं, एज ए एनालिस्ट ये एडवांस है, ये आपके उसके लिए नहीं है, ये एनालिस्ट के लिए होते हैं, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप एज ए नॉलेज रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है फिलहाल के लिए। ठीक है, जैसे मैं अभी चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे इस पे लेके चलता हूँ और हमारे पास मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ आपको, और गोल्ड में मेरे पास ये हिस्सा यहाँ पर बना हुआ है, जैसे करंट में यहाँ पर ये हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा गायब कर देता हूँ और हम इसमें क्या करते हैं, मैपिंग शुरू करते हैं। कैसे मैपिंग शुरू करते हैं, कोई भी पैटर्न पहचाना और उसके बाद का सारा हिस्सा हमारा, कोई भी पैटर्न पहचाना उसके बाद का सारा हिस्सा हमारा। अब हम जैसा चाहे मार्केट को अपने हिसाब से मैप कर सकते हैं, जस्ट एक इमेजिनरी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स वॉल्यूम, कि अगली बार अगर मेरे मेरे बिजनेस में 10% की गिरावट थी तो मैं अगली बार 12% की 12% की उम्मीद करूं, ताकि 2% में प्रॉफिट में रहूं, 10% मेरा कवर हो जाए। इसी तरीके से मार्केट में मूव्स होते हैं, वो भी इसी तरीके से चलते हैं। जैसे हमारे पास जो सप्लाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, मैं मेजर करूंगा और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूंगा। यू कैन सी लाइक दिस। सबसे पहले मेरे पास ये एक हिस्सा काम करना चाहिए मार्केट में, उसके बाद मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ। वी कैन इजीली यूज लाइक दिस। ओके, सो वी हैव द डबल सप्लाई, हम सिंपल डबल सप्लाई को लेंगे जिसको हम लोग मैप करेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बोला आपके सामने कि मार्केट अगर यहाँ तक आती है, जैसे मैं एक बार और करता हूँ। ठीक है, एक बार और करता हूँ। जैसे अभी मुझे नहीं पता ये ब्रेक कहाँ करेगी, मान लो अभी मुझे भी नहीं पता ब्रेक कहाँ करेगी, मैंने इसको देखा कि इसने नीचे ब्रेक करा, नीचे ब्रेक करके नीचे आने लगी, तो सबसे पहला मेरा क्या रहेगा, मैं अपनी पूरी सप्लाई यहाँ तक लगाऊंगा। ओके, ब्रेक करने के बाद मैं 50% लेवल यूज करूंगा। 50% लेवल को अगर मार्केट यूज करती है तो मैं फिर बाद में जो डिमांड है, इसके बाद की डिमांड है उसको मेजर करूंगा, यहाँ लगाऊंगा इसको, और फिर उसके बाद ये वाला मेरा रिवर्सल रहेगा इतना। सबसे पहले अगर मार्केट मेरा 100% एरिया यूज करती है, ठीक है 100% एरिया यूज करती है, तो इसके बाद मैं डिमांड भी अपनी 100% लगाऊंगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड पूरी लगाऊंगा, जो कि मैं यहाँ से मेजर करूंगा लाइक दिस, इस तरीके से। और अगर ये डिमांड इसकी यूज करती है तो फिर मैं इस डिमांड का 50% एरिया यूज कर, इस तरीके से मार्केट अपने आप को मैप करती रहती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट किस रीजन पे जाएगी, और अगर इसका ये यूज नहीं करती तो मैं इसको डबल कर दूंगा। ठीक है, इसको डबल कर दूंगा मैं, और अगर इसको भी ये डबल यूज करती है तो इसको भी डबल कर दूंगा। तो ऐसे करके हम लोग मैप करते रहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर वैसे नहीं बनते जैसा हम इनको सोचते हैं। पर मैं आपको उसको लगा के दिखाता हूँ, जस्ट लाइक हमारे पास ये 100% वाला एरिया आ गया। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, बट नो यहाँ पर कुछ भी एरिया नहीं बनाया। अब सेंट्रल एरिया पे इस वाले डबल सप्लाई के वहाँ पर मार्केट चल रही है, थोड़ा सा मूव दिया एंड देन कंटिन्यू। इस तरीके से हम लोग मार्केट में स्ट्रक्चरल मैपिंग कर सकते हैं। एक ना एक एरिया यूज होगा एंड देन उसके बाद हम लोग उसकी यूज कर सकते हैं कि डिमांड आई है, फिर ये यूज करेंगे, जस्ट लाइक मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है, डबल डिमांड यूज कर देंगे इसको। इस तरीके से ये होता रहेगा। ये इस वजह से ये हमारे पास लगा हुआ है, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया एंड यू कैन सी एग्जैक्ट ये एरिया में। तो ये हम लोग मैप और साथ में चेंज करते रहते हैं, वो आपको पता ही है, ये बहुत आगे की चीज़ है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से नहीं चला, जैसे यहाँ पीनेट था और दोबारा यहाँ पीनेट आया है, लेकिन पीनेट के बाद मूव डबल हो गया और हम इसका मूवमेंट नहीं पकड़ पाए, पीनेट के बाद मूव डबल हो गया, फिर दोबारा मार्केट ने पीनेट बनाया हुआ है हमारे सामने। ठीक है, हम जानते हैं कि मार्केट ने पीनेट बनाया हुआ है इस तरीके से, और वो नीचे फेक करके फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर से फेक करके नीचे। तो इस तरीके से इसके अंदर एवोल्यूशन भी हो रहा है साथ के साथ। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी हमारे सामने मूवमेंट है और फिर बाद में इस तरीके से पैटर्न बन रहा है और हमारे पास पीनेट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे। ठीक है, फिर मार्केट नीचे के साइड ब्रेक दे देती है, मान लो ब्रेक देने के बाद उसको उठना चाहिए, लेकिन वो उठती नहीं है, वो अपने आप को हल्का सा मूव देती रहती है ऐसे करके, और फिर अपने आप को फिर से एक पीनेट में कन्वर्ट कर देती है, फिर दोबारा अपने आप को नीचे गिरा देती है। और ये मूव भी पीछे वाले से थोड़ा ज्यादा होता है, और उसके बाद फिर दोबारा से एक पीनेट बड़ा सा बनता है लाइक दिस, इस तरीके से बनता है पीनेट, और फिर उसके बाद हल्का सा मूव देके फिर रिवर्स कर जाती है। यही सेम चीज हमारे रिवर्सल में होता है, यही सेम चीज हमारे रिवर्सल में होता है। इसे हम लोग पीनेट, इसे हम लोग पीनेट, इसे हम लोग पीनेट कहते हैं। तो सबसे पहले होता है कि मैं अगर टॉप पे बैठा हूं तो मुझे मार्केट में जो मेरी मेजर सप्लाई है मैं उस तक का तो पोर्शन अपने पास रखूंगा सबसे पहले। और अगर मुझे इनसाइडर करना है काम, अगर मुझे इनसाइडर एनालिसिस करनी है तो साथ के साथ मुझे इनसाइडर पैटर्न्स को भी सॉल्व करते रहना पड़ेगा सेपरेटली, सेपरेटली। ट्रेंड के साथ जाना, अगेंस्ट नहीं। ट्रेंड के साथ जाना, अगेंस्ट जाने का मतलब है स्कैल्पिंग करना। समझे मैंने क्या बोला, अगेंस्ट जाना है तो स्कैल्पिंग करते हैं, फेवर में आना है तो वजीर करते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, वजीर लाइक दिस। ठीक है, जब तक वो मेरे फेवर में है मैं वजीर तक वजीर तक वजीर तक चलता हूँ। जैसे हम लोग, जैसे अब यहाँ तक मार्केट ऐसे आ रही है तो मैं क्या करूँ, मेरे अगेंस्ट में जा रही है तो मैं स्कैल्पिंग लाइक दिस, स्कैल्पिंग। जैसे ये देखो यहाँ तक मार्केट आई, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, लाइक जैसे एग्जांपल के लिए 1:1.2। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे ऊपर से मतलब नहीं, मुझे 1:1.2 समझ, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट फेवर में आ रही है, तो फेवर में आ रही है तो फेवर में तो ब्रेकआउट वाला हिस्सा चल ही रहे हैं हम लोग, जस्ट लाइक ब्रेकआउट, और फिर बाद में हमारे पास रिवर्सल आ गया टॉप से लाइक दिस। ये तब जब तक मेरी फुल सप्लाई यूज नहीं, जैसे कि यहाँ से लेके पूरा मेजर सप्लाई लेना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर जब मैंने स्टार्ट किया पीनट बनाना यहाँ से लेके, तो यहाँ तक का हिस्सा मैं ट्रेंड के साथ रखूँ, जैसे एक ये, फिर उसके बाद दूसरा मेरे पास ये आ गया तो एक ये यहाँ मैंने लगा दिया लाइक दिस, इस तरीके से एंड यहाँ। तो ट्रेंड के साथ चलना बड़े 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 पोर्शन में होता है, इसी को एसएमसी के जरिए यूज करते हैं, ट्रेंड के साथ चलना, बिग प्लेयर्स के साथ चलना। ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन होती है, मैं समझ रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया तुम्हें हमेशा कि जब भी हमारे सामने कोई सीसीबी बनता है तो हम हमेशा फोकस करते हैं मार्केट के रिवर्सल भी, क्योंकि हम लोग रिवर्सल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट यूज नहीं करते। तो अगर मैं रिवर्सल भी यूज करना है तो मैं फेवर में यूज करना, अगर हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम एवोल्यूशन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉट इट। ट्रेंड के साथ चलना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड,
रिवर्सल भी ट्रेंड के पास, अगेंस्ट में जाना है तो स्कैल्पिंग, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, पैटर्न अपने आप को बड़ा बिग एस बिग कर रहा है, बी एस बी, कभी कभी एस एस भी करता है, कभी कभी बी बी एस भी करता है, यानी कि बिग बिग स्मॉल करता है, कभी कभी स्मॉल बिग स्मॉल भी करता है, जिसमें हम लोग एलिप्स बना देते हैं। जैसे कि हमारे पास में पीनट बना हुआ है यहाँ पर, जैसे ऐसे गई मार्केट, फिर पीनट बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर बड़ा पीनट बना दिया, फिर नीचे आ गई, फिर छोटा, तो हम पूरे स्ट्रक्चर को पीनट स्कैल्प उसमें कन्वर्ट कर देते हैं एलिप्स में, फिर मूव करके ऐसे आ जाता है। वो अलग बात है कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। समझ आया? दैट्स इट। बाकी देखो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, मैंने आपके सामने देखो मैपिंग करके बनाया हुआ, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा इसके अंदर। वी कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है। सप्लाई मेजर कर सकते हैं हम लोग यहाँ तक का एरिया, एंड देन दिस एरिया फिनिश्ड, ऑल इज गॉन। नाउ मार्केट हैज द सपोर्ट, मे बी मैटर सपोर्ट मूवमेंट, एंड बड़े वाले के लिए वॉल्यूम बर्स्ट। बड़ा है ना ये तो बड़े वाले की तो बड़ा वॉल्यूम बर्स्ट होगा, छोटे वाले के लिए छोटा वॉल्यूम। 15 मिनट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। चलो ये बार रिप्ले हट जाएगा, बस इसमें देख सकते हो आप, उसके लिए वॉल्यूम बर्स्ट और वैसे के लिए नॉर्मल। फिर आप अपना नॉर्मल जो ब्रेकआउट वाला हिस्सा है, स्ट्रेटेजी पॉजिटिव एंगल वाला है, बेंडिंग वाला, हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आएगा आपको। तो अगर कंफ्यूजन हो रही होगी, आई थिंक सॉल्व हो जाएगी। कई बार इस हिस्से को देख लेना स्ट्रीम में, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अरे क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, गोल्ड है ना, गोल्ड तो बंद है। यो, ये तो बहुत अच्छी बुलिश एंगल्फिंग थी। क्या हुआ डेवन, ये क्या हो गया? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसके बारे में। किसके बारे में? बनाया था ना स्ट्रक्चर आपके पास, इस तरीके से एम बनता है, और फिर उसके बाद, सॉरी थोड़ा मोटा कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है। एम बनता है इस तरीके से हमारे पास, और फिर बाद में हमें यहाँ पर ऐसे पहले चैनल लाइक, फिर ऐसे, और फिर मार्केट ब्रेक कर देती है। उसका मैंने क्या बताया आपको, एक फेक आउट, रीटेस्टिंग, एंड देन अपसाइड, और फिर मार्केट नीचे, एंड फिर मार्केट नीचे। ओके, लेकिन ये भी रीटेस्टिंग ही होती है एक तरह की। मजा आया? ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बने तुक्के से, ये घिस घिस के माउस का नीचे का हिस्सा घिस गया है, इतना घिसा है तब जाके ये स्ट्रक्चर समझ में आए हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो उनके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस तक चलता है, और 4-5 और वर्ड इधर उधर के यूज कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हें क्यूएफएल झंडे नजर आएंगे उनके, उस पर देखना। दिस इज अवर रिवर्सल एरिया, बस कलर भी सेम रख देंगे। क्यूएफएल, दिस इज ए माइनर रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग माइनर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको इनर रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एज दैट। देखो जैसे कंपाउंडिंग के बारे में आपको मैं समझ रहा हूँ, आधे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो जैसे हमारे पास में कोई भी कंपाउंडिंग का एरिया आता है, मतलब कंपाउंडिंग मीन्स, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग बैलेंस को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं। तो जो कंपाउंडिंग है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर करीब 10,000 रुपये, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपये है, ठीक है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ दिक्कत आती है कि अब यहाँ कंपाउंडिंग में देखो थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, एक्सपेक्टेशन और सेटअप दोनों में फर्क होता है। एक्सपेक्टेशन है जैसे मैं, अगर मैं महीने का दिन का 1% बनाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं हर दिन 100 रुपये इसके अंदर अर्न करता जाऊंगा, और जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता जाएगा मेरी कंपाउंडिंग निकल के आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन इस दुनिया में काम नहीं करती। वी हैव टू वर्क ऑन रियलिटी, ये मार्केट डेटा पे चलती है। तो यहाँ पर 1% नहीं, यहाँ पर ये होता है सबसे पहले, और ये डिपेंड करता है 100 डेज कंटिन्यूअस एक्यूरेसी ट्रेडिंग के जरिए, एक्यूरेट पोजीशन के रिजल्ट के जरिए। सबसे पहले एक्यूरेट पोजीशंस के बाद जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, उसका जो हमें एपीआर निकल रहा है। सेकंड थिंग पेशेंस इसके साथ। थर्ड थिंग्स फोमो, फोमो छोड़ो, ये तो फालतू की चीज़ है, इसको मत देखो। पेशेंस के बाद आता है हमारा यू नो अवेबिलिटी कितनी है हमारी, हम कितना कर रहे हैं। तो मतलब नंबर या क्वांटिटी मैटर करती है, कि कितनी क्वांटिटी है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी का मतलब है, एक तो ये हो गया क्वांटिटी आपकी 100, एक क्वांटिटी होगी आपकी आरएमएस के अंदर जो होती है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती है। तब जाके क्वेश्चन मार्क भरेगा, डे 1 से क्वेश्चन मार्क नहीं भरता है। समझ आया? हाँ, एक्सपेक्टेशन विल कम इनटू रियलिटी इफ यू डू एसआईपी, एमएफ, पीएफ। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन। इसे हम लोग एक्सपेक्टेशन कहते हैं, क्योंकि ये पहले से जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं वो ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए होते हैं कि हमारा जो प्रूडेंटल फंड है, किसी भी बैंक के स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी जनरली किसी भी इंडेक्स का, उसका एक्सपेक्टेशन है कि साल का, 4 साल का, 3 साल का 22% मिलेगा, या फिर एसआईपी करेंगे तो इस तरीके से वो हमें मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये फिक्स रहती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं, जब हम ये चीजें खुद करते हैं तो हम उसे सेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो आप एक कर रहे हो, वहां तो पता नहीं कितने लोग बैठे सिर्फ एक स्टॉक को या किसी भी एक एसेट को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करो, रिजल्ट निकलेगा। गॉट इट? समझ नहीं आया? यही तो दिक्कत है, समझ नहीं आता फिर भी ट्रेडिंग कर देते हो, फिर लॉस हो जाता है।
दिक्कत आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं है, आपको अपने पैसों के साथ जो रिलेशन है उसमें। क्या बात है। डेवन वालों, क्या बढ़िया हैंगिंग मैन बन रहा है यहाँ पर, है ना? देखना जरा एक बार, मुझे तो हैंगिंग मैन ही नजर आ रहा है। और हैंगिंग मैन क्या करता है, गूगल पे डालते हैं जरा एक बार, हैंगिंग मैन क्या करता है, लेट्स सी व्हाट इज, जो ग्लोबल लोग जानते हैं हैंगिंग मैन एंड व्हाट डज इट सिग्नल। ओके लेट्स सी क्या दिखाते हैं हमारे गूगल बाबा। हैंगिंग मैन तो नहीं है ये, सॉरी स्पिनिंग टॉप आया। चलो अभी फिलहाल के लिए स्पिनिंग टॉप आया, इसको देखते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो एक स्पिनिंग हमारे पास में कैंडल आई हुई है। ठीक है, स्पिनिंग इसे बोलते हैं हम लोग, स्पिनिंग मार्बल एक तरह से, ऊपर नीचे की लाइन है। तो मैं लिख देता हूँ व्हाट इज स्पिनिंग टॉप विद, स्पिनिंग टॉप विद, वैसे स्पिनिंग टॉप लिख दोगे और अपने आप ही दिखा देगा। इमेजेस में जाते हैं एंड वी कैन सी कि ये ऊपर उठा देता है। ओके सो ये कह रहे हैं कि बुलिश ये होता है, मतलब ये नीचे कर देता है, ये ऊपर कर देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखो। बियरिश और बुलिश इनके नाम और रेड से, मतलब इन्हें कोई उससे मतलब नहीं है, बेरिश प्रेशर बुलिश प्रेशर उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्पिनिंग टॉप फॉर्म्स ड्यूरिंग एन अपट्रेंड, इट में इंडिकेट बायस आर लूजिंग कंट्रोल एंड बियरिश रिवर्सल माइट बी हॉरिजन। कलर के ऊपर बारे बात नहीं करी, मतलब इसमें क्लियर नहीं बताया हुआ। चलो इसको छोड़ो, हैंगिंग मैन आएगा ना तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी हैंगिंग मैन आया नहीं, अभी तो स्पिनिंग टॉप आया हुआ है। स्पिनिंग टॉप तो चलो इंडिसीजन है, ये तो उनको ही पता है। बट वी विल वेट फॉर द हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन को आने दो, हैंगिंग मैन आएगा जरूर यहाँ पर, क्योंकि पैटर्न में है वो, आना चाहिए। आई वॉन्ट हैंगिंग मैन, लेट्स सी। चैट जीपीटी से पूछो। गाइस बुक रिलीज होने वाली है कुछ टाइम में, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट इज़, अपडेट कर देता हूँ मैं आपको, वो पूरी तरीके से सेटल्ड हो चुकी है एंड द पब्लिशर हैज़ अप्रूव्ड इट। पब्लिशर मीन्स जो ऑटो करेक्ट करते हैं चीज़ों को, लीगल वाइज चीज़ें वगैरह देखते हैं, वहाँ से हमें अप्रूव मिल चुका है। अप्रूव कैसे नहीं मिलेगा? सर कहाँ से मिलेगी बुक? रेलवे स्टेशन के नीचे से मिलेगी, करोल बाग से मिलेगी दिल्ली के। और क्या, कॉपीराइट कॉपी बिकेंगी सर और कुछ आए ना आए, सबसे पहले वहाँ सब कुछ आ जाता है। यस और नो? इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से लगाएंगे हम। ठीक है, सेंट्रल एरिया यूज़ हुआ है इसका। ऊपर का भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा आ जाएगा ना, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। एंड दैट्स इट। ओके अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे हो रही है और इस तरह से भी कर रही है। ये कौन सा चार्ट है? ये जापान का गवर्नमेंट बॉन्ड है, जापान का गवर्नमेंट बॉन्ड का चार्ट है। कल चाइना का था और कल रशिया का होगा, बदलता रहेगा। गैपिज्म बना दिया है, फिल तो होगा जरूर। वी हैव ए गैपिज्म। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, नीचे तो आई है रिवर्स, यू कैन सी मार्केट अपने आप को ऐसे ना ले जाके ऐसे करके ऐसे लेके आई है, और ये बन गया है हमारे पास इस कैंडल से यहाँ तक का एरिया ऐसे गैपिज्म का। ओके फिल तो होगा, वी कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, और कोई इशू? नथिंग एल्स। वैसे वॉल्यूम बस्ट है और साथ में एसआर इंटरचेंज है। ये गैपिज्म मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिखाई नहीं देगा, ये छोटा बहुत है ना। फिल हो गया गैपिज्म। आई टोल्ड गैपिज्म फिल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, गैपिज्म फिल होता है, होता था, होता रहेगा। ठीक है, एंड वी हैव द मूव फ्रॉम हियर अकॉर्डिंग टू दिस। परफेक्ट, बहुत बढ़िया।
ओके। इसको डबल कर सकते हो, सप्लाई, ये जो सप्लाई है ना आपकी, इसको आप डबल कर सकते हो ऐसे करके, एंड यू कैन यूज इट लाइक दिस, इस तरीके से इसको डबल कर सकते हो। ठीक है, अभी तो ये क्या है, सिंपल इस तरीके से यूज़ हो रही है। रिवर्सल इज कन्वर्टेड इनटू रीटेस्टिंग, एंड यहाँ तक का एरिया निकल के आ रहा है हमारे पास। इसका हम लोग 50% 100% भी ले सकते हैं। अभी मार्केट एसआर इंटरचेंज पर, ये जो होते हैं ना जोन्स होते हैं, ये इफेक्ट रहते हैं इस तरीके, इतने बड़े एरिया में रहते हैं हमेशा, इतना बड़ा एरिया होता है इनका, ये कोई पतली सी लाइन नहीं होती, बस कनेक्शन करने के लिए लगाए जाते हैं कि हाँ कनेक्ट कर रखा है, बाकी और कुछ नहीं। आ, अच्छा हैंगिंग मैन आ गया है, आया तो यहाँ भी था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, हैंगिंग मैन यहाँ भी आया था, एंड अभी ये यहाँ आया हुआ बॉटम पे है हैंगिंग मैन। क्या करता है हैंगिंग मैन, डे 1, डे 1 वाले जितने हैं आप मुझे बताइए प्लीज, हैंगिंग मैन क्या करता है, क्या करता है हैंगिंग मैन? मार्केट को बगलाता है, कुछ नहीं करता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। 28% लोग और यहाँ बैठे होंगे ऐसे फ़ोन लेके अपने हाथ पे, और देख रहे होंगे ऊपर ब्लैंकेट डाल के। ठीक है, उनके लिए तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और कम से कम 8% या 8 से 9% लोग बेड पर ही बैठे होंगे, लेकिन हाँ टीवी चल रहा होगा, टीवी पे स्क्रीन पे मेरी चीज़ें नजर आ रही होंगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग वो होंगे जो होगा बेड ही, ठीक है, उल्टे लेटे होंगे, और उल्टे लेट के ऐसे स्ट्रीम चल रही होगी, ऊपर फिर उनके ब्लैंकेट डल रहा होगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं, यू कैन से लाइक दिस। कुछ होंगे जो अपने सोफे वगैरह पे बैठे होंगे उस पे, टेबल भी होगी, टेबल पे कोई स्टैंड लगा रखा होगा, या टेबल पे पैर रखा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी कार वगैरह में बैठे होंगे, ऑफिस वगैरह से आ रहे होंगे, बहुत अलग अलग तरीके के हमारे पास लोग हैं। एंड सेलर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। यही तो दिक्कत है आपकी, हैंगिंग मैन आपको क्या बताया जाता है, हैंगिंग मैन के साथ यही तो प्रॉब्लम है। ये जो ग्लोबल चीजें हैं, अभी हैंगिंग मैन के बारे में क्या बताया, गूगल में दिखाता हूँ आपको। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, यू कैन से, ये क्या कर रहा है ये देखो, डाउन ट्रेंड कर रहा है, बट डाउन ट्रेंड ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हैंगिंग मैन के बारे में कभी नहीं बताया जाता कि वो अपने आप को ऊपर करता है मार्केट को, क्योंकि नहीं बता सकते ना। अच्छा, किसी ने ब्लैक माइंड कर्व बोला था यहाँ पर, यस दिस इज ए ब्लैक माइंड कर्व, बिल्कुल सही बोला है आपने, ये ब्लैक माइंड कर्व ही है, और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर हो गई है। द ब्रेकआउट ऑफ ब्लैक माइंड कर्व एंड द डिमांड हैज क्रिएटेड अलोंग बाय दिस, आफ्टर डिमांड मार्केट थोड़ी सी वीक हो गई है। देखो मैं सारे सवालों के जवाब आपके ऑलरेडी दे चुका हूँ, पुरानी स्ट्रीम्स आप देखो, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ओके, दैट्स इट। इतना मैं तो देखो बेसिकली क्या है कि इसमें आपको कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब इसको सीख जाओगे ना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा आपको। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, देखो जैसे मान लो मैं गोल्ड में हूँ, मान लो मैं कोई भी टाइम फ्रेम खोल के बैठा हूँ यहाँ पर, मैं अगर नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंटरचेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करता हूँ, मैं उससे भी अगर मैं सिर्फ ट्रेड करना चाहता हूँ मैं उससे भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। यू कैन सी, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो, और उसके बाद ये सपोर्ट बन गया। जब तक ये रेजिस्टेंस बन रहा था मैं रेजिस्टेंस की तरह इसे यूज कर रहा था, पिछले रेजिस्टेंस तक, सपोर्ट तक सॉरी, जब सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस टूट गया, नया रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, तो फिर मैंने सपोर्ट को यूज किया मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लाइक स्टॉप लॉस, और फिर मैंने ऊपर की ट्रेड यहाँ लगा दी मान लो एग्जांपल के लिए, और उसके बाद मार्केट कितना जाएगी क्योंकि आगे नया रेजिस्टेंस नहीं है, इसको छोड़ के फिलहाल के लिए जैसे ये मेरे पास है, ये देखो एक, ये देखो दो, और ये देखो तीन, यहाँ तक मार्केट आ गई, तो मैं अपना जो भी एरिया होगा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, या ये एरिया ही मिल गए, फिर मेरा रेजिस्टेंस बन गया, फिर दोबारा मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, अब मैं और आगे के बारे में सोचूंगा। द नेक्स्ट इज अबाउट, जैसे मैक्सिमम पॉइंट है, जैसे ये वाला एरिया मेरा सबसे आगे, यू कैन सी लाइक दिस, ये सारे इंटरचेंज है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, फिर मार्केट ऊपर चलेगी। सिंपल लेवल्स का यूज करके भी बहुत कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स है। समझ आया, तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं हर बार बताता हूँ, ये जो चीज मैं करूँ ये बेसिकली एनालिसिस के लिए है, इतना हाई लीवरेज नहीं यूज करते, इतना हाई लीवरेज आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सपोर्ट बन गया एक दो, फिर ये बन गया दो, उसके बाद ये देखो ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया यहाँ पर आके, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया आके, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था,
ये सपोर्ट बन गया कि यू कैन सी यहाँ के देखो कितना बढ़िया एरिया बना, यहाँ से नीचे मार्केट आ रही है, फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर ये पूरा का पूरा एरिया बन गया, यहाँ से फिर ऊपर चली गई मार्केट लाइक दिस, ऐसे करके चलो सिंपल। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया यहाँ के। तो सिंपल एज दैट, आपको समझने की जरूरत है, ट्रेंड के साथ चलना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नीचे का लेवल टूटता तो फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। इतना 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 इसमें नहीं, कितना बढ़िया। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये मान लीजिए अभी लाइव में रेजिस्टेंस बना हुआ है गोल्ड में, देखो इससे बढ़िया कुछ है क्या? उसको जब मार्केट अपने एरिया में लाती है, ये दिक्कत है, हमें ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट जाएगी कहाँ तक, क्योंकि हम सप्लाई डिमांड यूज नहीं कर रहे हैं। वहां आपको दिक्कत होगी। दुनिया की कोई सी भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, यू कैन नॉट फाइंड द मूवमेंट ऑफ मार्केट, यू कैन नॉट ट्रैक द क्वांटिटी ऑफ ट्रेंड, उसका उसका ट्रेंड कितना पॉइंट्स तक जा सकता है, यू हैव नॉट एनी कैलकुलेशन, कोई मेथड नहीं है। दैट्स व्हाई आई यूज द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन QFL, जो मुझे डिस्क्राइब कर सकती है कि क्या मैं 50% तक मार्केट को देख सकता हूं, या फिर मैं 100% देख सकता हूं, या मैं डबल डिमांड या डबल सप्लाई देख सकता हूं। दैट इज द पॉइंट जहां पर हमें MMC यूज करने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से मैंने QFL को जो है ज्यादा यूज किया है। ठीक है, आप अगर जुलाई अगस्त की स्ट्रीम जिन्होंने देखी थी, आप अगर उनको देखोगे, वहां मैंने यही सेम चीजें यूज करी हैं। यू कैन सिंपली आप देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल एज दैट, द SR इंटरचेंज, नथिंग, कैंडल स्टिक पैटर्न एंड द SR इंटरचेंज, और कुछ नहीं है। चलो ये तो पहले का है, मतलब ये तो अक्टूबर का है। ठीक है, ये तो अक्टूबर, इसमें मैंने यूज नहीं करा शायद, बट लेवल्स इसके अंदर भी बेस्ट है। ये तो निफ्टी में कर रहा हूँ मैं, ये तो निफ्टी में है। चलो मैं आपको, क्योंकि इसमें नहीं दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो जरूरी नहीं कि हर किसी को एडवांस ही सीखना है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप एडवांस सीखो, मर्जी है आपकी, आपको खुद का वो है सारा डिसीजन कि आप एडवांस देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। ठीक है। परफेक्ट। जैसे चैनल्स का कॉन्सेप्ट था, आपने फेज 4 में देखा होगा, मैंने फेज 4 में समझाया था। देखो जो बुक आएगी ना आपके MMC की, उसमें सिर्फ फेज 9 तक है एक बुक में, बाकी के जो फेजेस हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे, वो अलग बुक में होंगे, क्योंकि बुक ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो वो सिर्फ 9 या 10 फेज तक रहेंगे, ज़्यादातर मुझे लगता है 9 तक ही रखे हुए हैं वो, जस्ट बिकॉज उट्स अंडरस्टैंडिंग, और उसमें ज़्यादा इतना एडवांस नहीं रखा है कुछ पेजेस के अंदर, मैंने हर थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है। जैसे मैं आपको बताया था ना कि कोई भी हमारे सामने मूवमेंट आता है मार्केट का इस तरीके से, ठीक है, तो उसके बाद जैसे हमारे पास कोई भी पैरेलल चैनल बनता है इस तरीके से, तो फिर बाद में मार्केट जो है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास, और उसके बाद मान लो कोई भी हमारे पास पैरेलल चैनल बनता है मार्केट का इस तरीके से, एग्जांपल के लिए, और फिर मार्केट हमें नीचे आती हुई दिखती है, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके नीचे आ जाती है। उसके बाद ये जो पैरेलल चैनल है, ये थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके करने लग जाता है। ठीक है, ऐसे कर देता है, मान लो इस तरीके से कर देता है, और फिर मार्केट अपने आप को फिर से नीचे लाना शुरू करती है, फिर से लाना शुरू कर देती है, और अभी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर देती है। उसके बाद ये जो पैरेलल चैनल है, थोड़ा सा अपने आप को सीधा कर देता है, इस तरीके से सीधा कर देता है। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी फेक मूव, जो एकदम से फास्ट निकल के आता है, एकदम से फास्ट सा मूव निकल के आता है इसका, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ऐसे करके एकदम फास्ट मूव निकल के आता है। और फिर उसके बाद ये जो पैरेलल चैनल है, ये अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव कर देता है, इस तरीके से कर देता है, और फिर ट्रेंड अपने आप को बनाता रहता है। ठीक है, इस तरीके से बनाता रहता है, और फिर अपने आप को बनाता ही रहता है, एकदम भाग जाता है ऊपर, एकदम भाग जाता है इस तरीके से। फिर आप इसको फिबोनाची 50% लगा के रीट्रेसमेंट ट्राई कर सकते हो। तो ये जो पैरेलल चैनल होते हैं, ये बेसिकली आपके हर पीरियड का मूव, वो किस तरीके से अपने आप को एंगल वाइज क्रिएट कर रहा है, बेसिकली इस तरीके से, और तब तक मार्केट अपने ना किसी नियर सपोर्ट तक पहुंच ही जाती है। ओके, जैसे ये देखो आपके सामने मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, यू कैन सी दिस M। ठीक है, फिर ये M देखो, फिर ये M देखो सीधा हो गया, और अभी M देखो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होते ही मार्केट ने अपने आपको नीचे गिरा दिया, और लास्ट बार फेक मूव देने के बाद एकदम नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये जो M है यहाँ पर, ये सारे के सारे पैटर्न जो आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे दिख रहे हैं, हर पैटर्न का अपना, यहाँ पर जो M है वो ऐसा बन रहा है, M ऐसा बन रहा है, M सीधा हो गया, और अब M ऐसा हो गया। तो ये जो चेंज है इनके अंदर, यही यही कैरेक्टर चेंजिंग होती है, ये एवोल्यूशन है, यही चेंज होता है। ओके ओके, FTC बताओ, अभी मैंने क्रैश कोड रिलीज करा है FTC का, ठीक है, उसमें सब कुछ है, हर एक चीज़ है उसके अंदर, बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने लाइव पे भी, और अलग से भी उसको लगाया हुआ है। गाइस ब्लैक माइंड इज वर्किंग और नॉट, वैसे काम कर चुका है, रिटेस्टिंग पे हैमर बनाया है, SR इंटरचेंज है, और एंड वर्किंग एज ऑल सेंट्रल एरिया ऑफ डबल सप्लाई वी कैन से, एंड
सेम पैटर्न एट प्रीवियस लो, द हैंगिंग मैन और द हैमर। हैंगिंग मैन ऑलरेडी मार्क्ड है हमारा, हैमर भी बना हुआ है रिटेस्टिंग पे। यू कैन सी डिमांड कंप्लीट हो गई थी पहले भी, अभी दोबारा से आ रही है, रिटेस्टिंग के बाद आ रही है, वो अलग बात है। इसमें कोई दिक्कत? ब्लैक माइंड तो आपको मैं पिछले 1 वीक से बता रहा हूँ। गाइस रिमेंबर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पीनेंट। शुरू करें? यो, रेडी एंड गो। टूट चुका है नीचे से, नाउ सप्लाई मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। वी विल मेजर द सप्लाई एंड द डिमांड। इससे साफ सप्लाई कहीं पर भी नहीं, आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी सप्लाई आई है, ना यहाँ पर ऐसी, ना यहाँ पर ऐसी, ना यहाँ पर ऐसी, ना यहाँ पर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आई थी वो भी बीच में ब्रेक हुई थी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट सप्लाई एवर मेड। इसके बाद भी ठीक है। ओके गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। वी हैव टॉप टॉप बॉटम टॉप बॉटम, इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं करा हमने, एंड बॉटम, एवरीथिंग वी हैव। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं शेयर करूँ इसको टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं क्या हुआ हमारा स्ट्रीम का, और व्हाट्सअप चैनल दोनों पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो हमारा ट्रिपल वाला जो एफ और जो क्या बोलते हैं उसको, एफ और बाकी के एम और बेसिक एडवांस का ट्रिपल क्रैश मैंने रिलीज़ करा था, वो कल या परसों तक रहेगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा, उसकी वैलिडिटी नहीं है, 2 दिन तक अवेलेबल है। ये क्या भेज रहे हो भाई? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं गाइज आपको, एंड गुड नाइट। यो, चलो शुरू करते हैं हम लोग। वी आर ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड ऑल्सो ओके। तो हम डायरेक्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आएंगे, बिकॉज स्ट्रीम ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, तो मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना चाहता गाइस, यू कैन सी। सो अभी आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, और रेड ट्रैप भी यूज़ हो रहा है, सो इसकी सप्लाई आ रही है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का इसका एक लो है, एंड ये इसका हाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी आर सप्लाई का यूज़ करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, आप चाहते वाली सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा थका दिया, आप कह सकते हो। ये एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, तो जो सप्लाई आनी चाहिए वो यहीं से आती है हमारे पास, लेकिन वो जनरली हमारे पास क्लियर नहीं है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करूँ। वैसे ये वाली सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया है, एंड बाकी का ये एरिया सेम, देखो ऐसे और ऐसे। ओके, तो ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेरी आवाज़ सभी को साफ आ रही है? ओके, सो हम लोग ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली मैं यहाँ पर बी आर सप्लाई यूज़ करूँ, ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती है 50% ऑफ हमारी ऑन सप्लाई एंड 100% ऑफ ऑन सप्लाई। ओके, दिस इज द सेंट्रल रिवर्सल जोन, दिस इज द एरिया ऑफ जोन। देखो यहाँ तक मार्केट आई भी हुई है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर रीजन बना हुआ है लाइक दिस, एंड इसको बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं मार्केट में एक ट्रेंड को क्रिएट करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ करूँगा, बिकॉज ट्रेंड लाइन अभी यूज़ करना सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस, यू कैन सी लाइक दिस। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हो, 1 2 3 4। ओके, एक्यूरेट 2 हुए हैं, बाकी सारे हवा में है मतलब हवा में कहने का ही मतलब हवा में। ओके, जिसको नींद आ रही है वो सो सकता है, और नींद उड़ाने का मेरे पास एक तरीका है, जो स्ट्रीम लाइव देखेंगे उन्हीं के पास रहेगी, स्ट्रीम के बाद प्राइवेट हो जाएगी। अब देखता हूँ कैसे सोओगे, ठीक है। ओके, सो जाओ आराम से, गुड नाइट। ओके, अच्छा, बहुत जल्दी नींद चली गई आपकी, तो मैं तो सोच रहा था शायद सोचने में आप कुछ देर लगाएंगे, बट आई थिंक आपकी नींद तो बहुत जल्दी चली गई है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। इतना डर प्राइवेट होने से? लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन होने वाली है स्ट्रीम में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है अंदर से। क्या ओके, सो यहाँ पर जनरली हमारे पास, भाई तुम इतनी जल्दी घूम के आ गए क्या? बाहर निकलना है, पहाड़ी आ जाते हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। ओके, सो अभी मार्केट अपने आप को पैरेलल चैनल के अंदर लेके चल रही है, इट इज फ्लोटिंग, एंड वी कैन ऑल्सो यूज इट। हम इसको भी एज ए सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सामने एक पैरेलल चैनल यहाँ पर बनाओ, जिसको मैंने एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर सा लगाया हुआ है, ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही नीचे की साइड क्लोज कर देगी, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लोज मतलब क्लोज, क्लोज मतलब क्लोज। ओके, तो वी कैन सी ये हमारे पास सामने बस पैरेलल चैनल बना हुआ है, और पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं बहुत अच्छे वाले, परफेक्ट। सो चलो टॉपिक पर आते हैं। आज तुम्हारे लिए नया बोर्ड शुरू करेंगे हम, न्यू बोर्ड, न्यू वीक, न्यू बोर्ड। क्या आपको नींद नहीं आती है? मैं 10 घंटे से ज़्यादा सो जाता हूँ, और तुम कह रहे हो नींद नहीं आती है।
नाइट है तो हम ब्लैक यूज़ करेंगे गाइस। ओके, हमें ब्लैक ही यूज़ करना है, इट मीन्स यूजिंग ब्लैक, ताकि आपकी आंखों पे असर ना पड़े। आप अपने फ़ोन का नाइट शिफ्ट ऑन कर सकते हो, नाइट मोड ऑन कर सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। ओके, चलो शुरू करते हैं गाइस हम। सो पहले मैं बात करूंगा हमारे सबसे रिवीजन टॉपिक के बारे में। वी इतना बड़ा क्यों चल रहा है ये, जस्ट वेट, अच्छा कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। सो हम लोग बात करेंगे रिवीजन की। ओके, हमारे पास है एमएमसी का फेक आउट थ्योरीज, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने कुछ फेक आउट थ्योरीज के रिवीजन कराऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स करे हैं एंड उनकी परेशानियां देखकर मैंने इसको एक्सप्लेन करने के बारे में बहुत ज़्यादा डिसीजन लिया है। मुझे पहाड़ों पे जाना पड़ गया इसके बारे में सोचने के लिए, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। यू कैन सी कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए। एंड इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डबल बॉटम के बारे में, यानी कि जिसे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न में जनरली कुछ फेकआउट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जिसमें हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट्स मिलते हैं, डी भी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट ब्रेकआउट्स होते हैं। उसमें वो अपने नेक को क्रॉस करके सीधे मार्केट अपने डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब अप साइड में चली जाती है। ओके, तो इसको कैसे करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ इस तरीके से, थोड़ा और रियल बना के दिखाता हूँ आपको, लाइक दिस। ओके, ऐसे बना हुआ है और वो जनरली इस तरीके से आ रहा है। एंड लगता है मुझे आपका वेबकैम कम बंद करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पूरी दिखे आपको। अब दिख रही है ना स्क्रीन? परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास, एंड देन उसके बाद ये डब्ल्यू बनता है। अब ये हमारे पास एक नेक एरिया बन जाता है यहाँ पर। ओके, सो यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे पास में नेक एरिया है। एंड इसके बाद ये अपने आप को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है और फिर रीटेस्टिंग भी नहीं देता, एंड देन जस्ट मूविंग अप साइड अपनी डिमांड को पूरी कर देता है सप्लाई के हिसाब से या फिर वैसे भी अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर मैं सामने एरिया, तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा हमें एरिया मिल जाता है, मतलब पूरी सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है और डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनका यहाँ काम चल जाता है, जो ब्रेकआउट्स वाले होते हैं उनका यहाँ काम चल जाता है, ठीक है, उन्हें कोई इशू नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीटेस्टिंग वालों के लिए, तो उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। वो बेचारे बस वेट करते रहते हैं कि हमें यहाँ रीटेस्टिंग मिलेगी एंड मार्केट नीचे आएगी इस तरीके से ब्रेक करने के बाद, और हम लोग रीटेस्टिंग का फायदा उठा के फिर बाद में मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। सो ये डायरेक्ट है, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। सो ये जनरली मार्केट में हो जाता है, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट्स हैं जिसमें हम लोग इजीली मार्केट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो इसके लिए जैसे कि हमारे पास ये डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा, दिस इज जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इट। ये आपके सामने बना हुआ है, ये है ना। ओके, ये आपको दिख रहा होगा लाइक दिस, ये तो इसमें कोई ब्रेकआउट हुआ और फिर बाकी मार्केट अपने आप को पूरी की पूरी डिमांड सप्लाई कंप्लीट कर देती है। तो ऐसे केस में हम लोग कुछ नहीं कर पाते, वी कैन जस्ट यूज इट एज ए ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट हमें यूज। अब सवाल इस चीज का है कि हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट में रिटेस्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो हमें पता कर सके कि मार्केट में डब्ल्यू को तोड़ने के बाद रिटेस्ट नहीं करेगी। सो दैट इन दैट केस वी हैव टू यूज ओनली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। पीछे ऐसा वो कुछ कर चुकी होगी इसलिए वो अब कर रही है, कर सकती है। सो उस केस में हमें अपने आप को 10% 20% ये सोच के बैठना है कि हमें रिटेस्टिंग नहीं मिलेगी, 80% ये सोचना है कि हमें ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट मिलेगा सो वी हैव टू गो विद द ट्रेंड, वी विल नॉट वेट फॉर द रिवर्सल और रिटेस्टिंग। हम लोग रिवर्सल और रिटेस्टिंग के बारे में नहीं सोच सकते। इसके लिए आपको मल्टीपल फॉर्मेशंस के बारे में अच्छी तरीके से पता करना पड़ेगा कि पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। वी हैव टू जस्ट यूज इट, ठीक है। हमें इसको कई बार लगा के देखना पड़ेगा एंड उसके बाद जाके हमें पता लगेगा कि मार्केट हमें आने वाली मूवमेंट को रीटेस्टिंग देगी या डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगी। यू कैन सी मैंने आपके सामने यहाँ दो डब्ल्यू निकाले हैं एंड ये जो आपके सामने अभी डब्ल्यू बना हुआ है ये सेम ऐसा ही है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। ये भी लगभग है लेकिन इसकी बॉटम थोड़ी सी नीचे। तो ये है हमारे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इनके बेसिस में हमें पता लगता है कि मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है, कोई रिटेस्टिंग नहीं दिया। सो वी कैन यूज द रिटेस्टिंग। कब? इसके बाद या इसके आने वाले के बाद, लेकिन हमें तब तक इसको ब्रेकआउट की तरह ही यूज करना पड़ेगा। अब जब ब्रेकआउट की यूज इसका मतलब हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो रिवर्सल वाले हैं ना, हम तो रिवर्सल वाले, हमें ब्रेकआउट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो ब्रेकआउट का यूज करते हैं, दिस इज द प्लेस फॉर यू। ओके, दिस इज द प्लेस फॉर यू। समझ आया? ओके, परफेक्ट। ये तो हमारा सिंपल एक ब्रेकआउट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये स्पैमर कहाँ से घुस गए मेरी चैट में? अच्छा, तुम स्पैम करोगे? कितने सारे स्पैमर हैं, 60 लोग मैसेज कर रहे हैं स्पैमिंग वाले। अच्छा, मैं एक एक करके मैसेज नहीं कर सकता आपके डिलीट, सॉरी, लेकिन मैं उससे ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब मैसेज करके दिखाओ जरा, अब करो मैसेज, अब करो स्पैम। सरकारी एरिया नहीं है ये, प्राइवेट है, जो हम चाहेंगे वो होगा। ओके, सो ये फेकआउट थ्योरीज का एक रियल ब्रेकआउट है जो कन्वर्ट हो जाता है हमारे फेवर में। लेकिन हम, हमारे लिए तो एक फेकआउट ही है ना, क्यों? क्योंकि हम इसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हम ब्रेकआउट यूज नहीं करते, तो हमारे लिए रेड जोन है, वी कैन नॉट यूज इट। आगे इसके अंदर दूसरी चीज ये आती है कि अब मैं दूसरा जो वर्जन है इसका रीटेस्टिंग का उसे यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ रीटेस्ट ब्रेकआउट है, या ब्रेकआउट या रीटेस्ट दोनों।
तो इस केस में क्या है, जो डब्ल्यू है हमारा वो क्या करता है, कैसे पैटर्न बना के दिखाता है, मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ। यू कैन इजिली शो लाइक दिस कि यही हमारे पास ये जो डब्ल्यू है ये बनता है सेम ऐसा ही। ओके, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से ये जो डब्ल्यू है हमारे पास बनता है गाइस, ऐसे करके। एंड इसमें ये जो लाइन होती है हमारे पास बेसिकली ये नहीं आती है। आती क्या है, मार्केट फ्लो कर रही है ऊपर की साइड, वो अपने सेंटर पॉइंट को ब्रेक करती है, अब हल्का सा ऊपर या नीचे जा सकती है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है। इसका कैलकुलेशन आज तक मुझे नहीं पता चली, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट में कोई भी रिटेस्टिंग का फेकआउट आता है ना, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस रीजन को आप खुद समझ सकते हो वॉल्यूम बर्स्ट में आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, इसको क्या मानते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट मानते हैं। इसको मेजर नहीं करा जा सकता, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है, ये मेजर नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके बाद जो रिटेस्टिंग करती है मार्केट, उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं पीछे की सप्लाई के हिसाब से। सो वी हैव द प्रीवियस सप्लाई फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसकी सप्लाई को हम लोग आगे यूज करते हैं लाइक दिस, आप कह सकते हो ये आगे। और इसका जो 50% एरिया है और इसका जो 100% एरिया है, दोनों एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं कि किसी ना किसी जगह से मार्केट अपने आप को रिवर्सल जोन्स के एरिया पे अपने आप को रेस्पेक्ट करके उठा सकती है। सो हमें कहाँ एंट्री लेनी पड़ती है, इस जगह पर। वी हैव टू जस्ट यूज दिस एज ए एनालिसिस। ये हमारे लिए रीटेस्टिंग कहलाता है। ये तक समझ में आया सभी को, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, गॉट इट, यस और नो, यस गॉट इट, परफेक्ट। अब कहाँ गए स्पैमर भाई, अब नजर नहीं आ रहे हो, हैं कहाँ चले गए। उन्हें मतलब उन्हें इतना डर नहीं है कि वो टोटल 31 लोग मैसेज, मतलब 31 एक ही आदमी कर रहा होगा, मुझे इतना ही पता है। मेरे पास 1800 लोग लाइव बैठे, अगर मैंने अकाउंट ढूंढ के अगर इन लोगों को भेज दिया तो जान नहीं सकते ये क्या कर सकते हैं फिर तुम्हारे साथ, जो ऐसे स्पैमिंग कर रहे हो तुम, किसी भी कॉइन की या प्रमोशन कर रहे हो बिना किसी मतलब के। फिर ये लोग हिंदी उर्दू किस किस में गालियाँ देंगे मैं बोल नहीं सकता, सॉरी, बट थोड़ा कंट्रोल कर लो। ओके, ये समझ में आ गया सभी को, दिस इज कॉल्ड रिटेस्टिंग, और ये आपके जो है इस पोर्शन पे आती है। अब मैं आपको रिटेस्टिंग के जरिए दिखाता हूँ, ये भी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर ये एक पोर्शन है, वी कैन इजीली यूज इट। लाइक जब मार्केट बॉटम पे डब्ल्यू बना के ऊपर अपने आप को लेके जाती है, देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। आप कह सकते हो जैसे ये हमारे पास एक डब्ल्यू है, ठीक है, ये एक डब्ल्यू है, ये भी एक छोटा सा डब्ल्यू है, तो ये ऊपर ज़्यादा चला गया, लेकिन रिटेस्टिंग का एरिया यहाँ तक लिया है। तो अगर मैं डब्ल्यू मान लो, चलो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी डाउन ट्रेंड में बन रहा है। ये आप देख सकते हो, ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। यू कैन सी ब्रेकआउट एंड देन रिटेस्टिंग। इसमें आप देखोगे तो आपको इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाएंगे, एंड आफ्टर द मूव दिस एरिया, okay, like this and like this. Okay, you can see the market has created same way and above. तो रिटेस्टिंग क्या है हमारे पास, ये एरिया। आपको बस कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर देखो आपको प्रॉब्लम होती है कैंडलस्टिक पैटर्न रिटेस्टिंग फाइंड आउट करने में, डोंट वरी, यूज द लाइन चार्ट। बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप स्टेप लाइन यूज कर सकते हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से रिटेस्टिंग समझ, क्योंकि मैं रिटेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट आपको बता रहा हूँ, स्टेप लाइन इज वन ऑफ द बेस्ट चार्ट टाइप ओनली फॉर रिटेस्टिंग। सप्लाई डिमांड के लिए टेस्टिंग नहीं होता, स्टेप लाइन यूज नहीं होता। सप्लाई डिमांड क्यूएफएल लगाने के लिए आपको कैंडलस्टिक या फिर हेकनाशी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो कैंडलस्टिक या हेकनाशी, इस पर रिटेस्टिंग नहीं कर सकते हम लोग, ये आपको सप्लाई डिमांड के लिए मेजर कर सकते हो आपके जरिए, इसमें भी एक्यूरेट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको रिटेस्टिंग समझनी है सो ओनली यूज लाइन चार्ट और यू कैन यूज द गॉट इट स्टेप लाइन। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा मार्केट में। जैसे अभी मैं आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ, ये आपके सामने एक डब्ल्यू बन रहा है, वी कैन इजीली सी लाइक दिस। देखो अभी लाइव में नहीं बन रहा तो मैं करके नहीं दिखा सकता, ये ऐसे डब्ल्यू है, ये ब्रेकआउट हो गया, ये रिटेस्टिंग हुई, एंड देन मार्केट इज मूविंग अपसाइड। आपको हर बार ये उम्मीद मत लगाओ कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना के समझाया जाता है, डब्ल्यू ऐसे बनता है, ब्रेक हो जाता है और फिर ऐसे मार्केट चले। ये जो हिस्सा है ये बेसिकली रेंज के हिसाब से डिपेंड करता है कि अपने आपको किस तरीके से लेके जाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, रेंज एनालिसिस यूज करेगा, पहले से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, टाइम लेगा अपनी डिमांड क्रिएट करने में। सो इट डज डिपेंड। अब देखो इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी सप्लाई होती है हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, सो वी हैव द सप्लाई ऑफ इट, मैंने सप्लाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया, एंड यू कैन सी कि मार्केट ने अपने आप को वॉल्यूम बर्स्ट में बहुत देर तक रखा, अपने आप को वॉल्यूम बर्स्ट में बहुत देर तक रखा। सो हम बैठे किस लिए हैं, हम बैठे हैं एक बुलिश पैटर्न के लिए, जो कि हमें इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग जैसा दिखे या बुलिश एंगल्फिंग जैसा दिखे, दीज आर जस्ट सेम टू पैटर्न। द बुलिश एंगल्फिंग, द इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, बोथ आर सेम, बूम। द बुलिश एंगल्फिंग, बूम। जनरली चलो वो तो छोड़ो, हमारे पास सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो इसके बॉट, क्योंकि जहाँ से हम डिमांड मेजर करके जहाँ तक सप्लाई मेजर करते हैं उसके बाद डिमांड क्रिएट होनी है, तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो सेम पैटर्न से क्रिएट हो, ज़्यादातर फोकस किया जाता है। बट बुलिश पैटर्न का आना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि बस मैच भी करे, ऐसा नहीं है। आपके पास में कभी कभी ऐसे पैटर्न नहीं आएंगे लेकिन फिर भी मार्केट आपके ना ऊपर भाग जाएगी, आप देखते रह जाओगे कि पैटर्न तो आया नहीं, हमें तो यही बताया, मार्केट फिर भी कैसे चली गई। इट जस्ट बुलिश पैटर्न, जो कुछ भी हो सकता है। हैंगिंग मैन विद मारूबोजू बुलिश पैटर्न है, चाहे वो पहले रिपीट हो रहा हो या ना हो रहा हो, तब भी काम करता है, बट इट शुड बी सुपीरियर, यू नो, सुपीरियर होना उसका इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी नहीं बन सकता। ये समझ में आया, गॉट इट, सबको समझ में आ गया, परफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं आगे की थ्योरी के बारे में। अब आती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है मूव ब्रेक करके सीधे जाना, एक होता है नेक
नेक ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाना। अब यहां पर समस्या है कि कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बेसिकली हमारे पास कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो हमारे सामने ब्रेकआउट है वो कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट, जिसे हम लोग सीबी भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट देन मूव। इस केस में डब्ल्यू क्रिएट करता है द ट्रैप्स। यू ऑलरेडी नो द ट्रैप्स, वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रैप्स, द रेड ट्रैप एंड द स्प्रिंग ट्रैप। देखो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने अभी तक बताया नहीं आपको इस एलोकेशन में, जो रियल में इनका जो कैटेगरी वाइज मैंने सीसीपीज को डिस्क्राइब करा है, ऐसे नहीं करा मैंने आपके सामने। यही चीजें मैं एमएमसी के अंदर रिक्रिएट करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी तक जो मैंने बताया वो बिखर के चीजें बताई हुई, बिखरा, सीरीज वाइज नहीं बताई। बेशक लाइव में फ्रीली बताया हुआ, बट सच्चाई यही है कि मैंने इनको टुकड़ों में बताया है, तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज का इस्तेमाल किस सीरीज वाइज के हिसाब से करा जाता है। कि मेरे पास अगर डब्ल्यू है तो आप समझ नहीं सकते उस डब्ल्यू के ऊपर कितनी रिसर्च करी गई है, ताकि वो अपने ये कुछ भी कर दे, डब्ल्यू हमारे सामने कुछ भी कर दे, हमारे पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो अभी तक ये रियल ब्रेकआउट कर रहा था, हमने उसको यूज कर लिया। अभी टेस्टिंग वाला ब्रेकआउट कर रहा था, हमने तब भी इसको यूज कर लिया। अब ये जब ट्रैप बनाना शुरू करेगा, अब आप अच्छी तरीके से जानते हो मैं किस तरीके से इसको यूज करना। तो सारा खेल इन सबका। सो वी हैव टू रेड ट्रैप कि जब भी हमारे पास मार्केट में कोई भी डब्ल्यू क्रिएट होता है, आप अच्छी तरीके से इसको जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। कि कोई भी एक मार्केट कंसोलिडेट क्रिएट करती है तो वी हैव ए फेक मूव एंड देन अपसाइड, इस तरीके से होता है। और साथ ही साथ हमारे पास जो ये स्प्रिंग ट्रैप है, ये भी हमारे पास इसी तरीके से मूव को क्रिएट करता है। लाइक ये अपने आप को स्क्वीज करता है, मूव क्रिएट करता है एंड देन अपसाइड। गॉट इट? समझ आया सभी को? यहां तक समझ में आ गया? कोई इशू? इशू है तो यूज टिशू। की आंखें बंद हो सकती हैं, रात का टाइम है। तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो हम लोग ट्रैप्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इनकी डीप में नहीं जाऊंगा, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ओके ओके। अब आते हैं हम लोग आगे के बारे में, कि अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जब हमारी मार्केट ब्रेकआउट तो करती है लेकिन अब वो ऊपर नहीं जा रही है, तो अब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। अब आती है रियल फेक आउट थ्योरीज के सबसे पहले उसके बारे में, कि यहाँ पर हमारे सामने ब्रेक तो होता है, देन रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल आफ्टर ब्रेकआउट। दिस इज द पॉइंट जो हमारे फेवर में है। ये होने के चांसेस तभी हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, इसके होने के चांसेस इसके एविडेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एविडेंसेस मतलब होता है कि ये तभी होगा, मार्केट में ब्रेकआउट का रिवर्सल तभी होगा ज्यादातर केसेस में जब मार्केट नेगेटिव होगी, मतलब बियरिश ट्रेंड होगा। ठीक है, द बियरिश ट्रेंड होगा ज्यादातर केसेस में, तभी मार्केट हमें इस तरीके से होती हुई दिखेगी। ठीक है, कैसे, इसको पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ट्रेंड है डाउन साइड में इस तरीके से आ रहा है, तो हमारे पास जब भी कोई भी डब्ल्यू का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग उसका ऊपर की साइड मूव ना जाके नीचे की साइड ही जाता हुआ देखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंगल। गॉट इट? समझ आया? ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, मैं इसके बारे में बता चुका, बस मैं चीज़ों को इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ। बताया मैंने हर चीज़ आपके बारे में, तो ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इस तरीके से फेल कर जाता है। गॉट इट? उसके बाद जो रिसेंट की आपके पास में सप्लाई होगी वो आप मेजर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा सकते हैं। यू हैव द सेम मूव आफ्टर इट। तो हमारे पास देखो, अब मैंने आपको सारी कंडीशन यहाँ पर बता दी हैं। कितनी तरह की कंडीशन है हमारे पास? नंबर 1, ओके, नंबर 2, 3, 4, हमारे पास 4 तरीके की यहाँ पर। इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता, और एविडेंस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये एविडेंस सबसे बड़ा होता है। तो दिक्कत आपके किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने की नहीं है, उसको याद रखने की। आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप फंसते हो फिर। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट। सो दिस इज योर फेक आउट थ्योरीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको यहाँ पर सीरीज वाइज एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।